दैट्स वाई टेल यू कि पर्सनल लाइफ को बहुत शॉर्ट रखना पड़ेगा ट्रेडिंग में, क्यों? क्योंकि वो सॉर्टेड रहेगा तो आप अच्छा फील करोगे। तो आपने क्या करना है, अगर वो स्ट्रेटजी लॉस है, विद द लेस रिस्क मैनेजमेंट गो बैक टू द स्ट्रेटजी, डू मोर ट्रेड्स, कीप स्टिक ऑन योर साइकोलॉजिकल लेवल, देन जैसे ही आप हल्का सा विनिंग फेज में आने लगना, कम बैक टू द मार्केट। जानबूझ के पिक किया साइकोलॉजी सेशन, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं चार्ट्स की वजह से प्रॉफिटेबल नहीं हूं। मैं हर जगह एक्सेप्ट करता हूं ये चीज। द ओनली थिंग वॉज कि मैं ट्रेडिंग करने से पहले इतना ज्यादा सर मारा लोगों के साथ सिर्फ ये फाइंड आउट करने के लिए कि व्हाट मेड देम सक्सेसफुल। अ वेरी बिग नेम हु कम्स ऑन टीवी, आई आस्क्ड हिम कि व्हाट यू विल सजेस्ट। सिर्फ जब मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी तो पीक पे आए थे मेरे साथ कम से कम 90 से 100 लोग। अब हम गिन के 4 से 5 लोग हैं। तो मैंने कहा क्या है वो जर्नी? तो ही सेड कि 10 साल तक 8 साल तक हम 70-80 लोग थे, और फिर अभी आज में 25 साल हो गया है, तो 25 साल में हम लोग अभी 3-4 लोग ही हैं। मैंने क्या हुआ? उन्होंने 10 साल में जितना कमाया था वो 1 साल में खत्म हो गया। हाउ दिस हैपन्स व्हेन यू हैव नो प्रोसेस, स्ट्रक्चर एंड ऑल। चढ़ती मार्केट में सब पैसा बना लेते हैं, जब मार्केट ऐसे ऐसे होती है तब लोग पेशेंस लूज करते हैं। आप भरोसा नहीं करोगे, 2 साल पहले मुझे ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि ट्रेडिंग करने के लिए करोड़ों रुपए होने चाहिए, तब जाके आप 2-3% बना पाओगे, तो आपको एक अच्छा पैसा कमा सकते हो, एक डिसेंट नॉर्मल पैसा। लेकिन जब मैं लोगों से मिलना शुरू किया तो मुझे बहुत सारी गलतियां ऐसे सामने से ही पता चल गई। ऐसे मतलब मैंने देखा लोगों को, लोग खुद ही बता रहे हैं कि मैंने ये गलती करी, मैंने ये गलती करी, मैंने ये गलती करी। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे पास तो कैपिटल है, मेरे पास कैपिटल है ट्रेड करने के लिए, लोगों का ड्रीम कैपिटल मेरे पास है। अगर मैंने इनकी गलतियों से नहीं सीखा या नहीं ऑब्जर्व किया तो जितना ज़्यादा ये परेशान है उससे कई ज़्यादा मैं परेशान होऊंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा पहले हो तो एक्चुअल अपना पैसा है, मुझे ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं तो बस लोगों से मिल रहा हूँ। तो आई हैव सीन सो मच गाइज, आई टॉक्ड विद लॉट ऑफ वन, बट द वन थिंग वॉज कॉमन प्रॉब्लम, दैट वॉज द साइकोलॉजी। सबके अंदर, सबका मेंटोर अलग अलग, सबके ट्रेडिंग का मेथड अलग अलग, सबका रिस्क अलग अलग, बट जो प्रॉब्लम थी ना, कॉमन प्रॉब्लम सब में, वो थी साइकोलॉजी की। एट दैट टाइम मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं क्लैरिटी लेके आऊंगा अपनी ट्रेडिंग में। क्लैरिटी क्या होती है? कोई समझता है ट्रेडिंग की क्लैरिटी, या कोई भी क्लैरिटी? आप में से कोई भी? कितनी बड़ी बात है यार कि हम क्लैरिटी शब्द का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। हाउ मैनी ऑफ आर्यन भाई ने पूछा था कि कितने लोग इंजीनियर्स हैं, बीटेक हैं? अ लॉट। क्लैरिटी ये होती है कि बंदे को पता होता है कि मैं इंजीनियरिंग करने जा रहा हूँ, 4 साल मुझे पढ़ना पड़ेगा, 8 सेमेस्टर्स देने पड़ेंगे, 40 एग्जाम्स देने पड़ेंगे और 24 प्रैक्टिकल्स देने पड़ेंगे, ठीक है। 7.5 CGPA स्कोर करना पड़ेगा ताकि आप उसमें मेरिट बोल पाओ। उसके बाद अगर 8+2 जाएगा तो विप्रो में जॉब लग जाएगी, देन TCS में लग जाएगा, फिर वहाँ से स्विच करूँगा, 100% का हाइक लूँगा। दैट्स योर क्लैरिटी व्हेन यू स्टार्ट समथिंग, व्हेन यू अप्रोच समथिंग। हाउ मैनी ऑफ यू डिड this clarity activity before starting trading? 2, 3. We are 210 guys here. 3 isn't bad. Just tell me. अरे सन्नाटा क्यों है भाई? खुश होके बोलो। है कि नहीं गलत ये? ट्रेडिंग को हम एज अ करियर चूज करने जा रहे हैं ना? जा रहे भाई? आप कर रहे हो? करियर ही देख रहे हो? 10 साल करनी है ट्रेडिंग, 5-15 साल करनी ना? 1 साल तो नहीं बनने वाला, वो तो बता दूंगा मैं। वो तो मैं दिखा दूंगा। जब से मार्केट्स चल रही है ना कि अब सिर्फ इंडियन मार्केट भी नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज की मार्केट जब से चल रही है, आई प्रॉब्ली, अरे क्रेजी, क्लैप गाइस, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। देखो सच्चाई को कोई रोक नहीं पाता दोस्त। ओके, सो आई हैव, कोई बात नहीं, वो चल जाएगा भाई, इतना टेंट तो चलता है। थोड़े बहुत जख्म तो मैं झेल लेता हूँ भाई। हम्बल रिक्वेस्ट, ऐसे भी रहेगा, मेरे को चलेगा अब, ठीक है। सो आई हैव अ स्लाइड, वेरी सिंपल स्लाइड। व्हाई ट्रेडिंग इज द हार्डेस्ट स्किल ऑन अर्थ?
मैंने इंडिया भी नहीं बोला भाई, ऑन अर्थ, समझ रहे हो। मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि जब मैंने सोचा कि यार मैं ट्रेडिंग करूंगा, सो लुक गाइज, आई हैव अ बिजनेस बैकग्राउंड, आई कम फ्रॉम अ स्टार्टअप, प्राइवेट इक्विटीज एंड ऑल, बट व्हेन आई केम इनटू ट्रेडिंग आई वाज लाइक कि मुझे करना भी चाहिए कि नहीं। मतलब मैं अगर इतनी मेहनत डालने जा रहा हूँ, हर कोई कह रहा है कि इतना टाइम लगता है सक्सेसफुल होने में, मैं अगर इतनी मेहनत डालने जा रहा हूँ तो मुझे मिलेगा क्या। बहुत सारे लोग बीटेक करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, ये करते हैं, उनको पता होता है कि वो नेक्स्ट 3-4 साल में क्या अचीव करने वाले हैं। तो मैं थोड़े से बड़े लोगों से मिलने गया जिन्होंने ऑलरेडी 10 साल 12 साल दे दिया है ट्रेडिंग स्पेस में, ठीक है, और वो अच्छे मुकाम पे बैठे हैं, जिन्हें हम जानते हैं, तो उनका बड़ा नाम है, वो टीवी पे आते हैं, वो आपको बताते हैं मार्केट्स के बारे में। तो मैंने कहा सर ये बताओ फुल टाइम करियर बना सकता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा आपका एजुकेशन क्या है। मैंने कहा सर मैं तो बीटेक हूँ। कह रहा तो वही वाली बात हो गई कि तुम पॉलिटेक्निक करके आ रहे हो, कह रहे हो सर्जरी करनी है। तो मैंने कहा सर, तो उन्होंने बोला डोंट टेल दिस कि आप इसमें करियर बनाओगे, आप ये बोलो कि आप इस मार्केट की वेव में आना चाहते हो, थोड़े पैसे कमाना चाहते हो। करियर बनाना इज डिफरेंट थिंग, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, हाउ यू अप्रोच इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। तो मैंने कहा यार इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, मेरे को और टाइम लेने दो। तो मैंने 5 से 6 महीना सिर्फ ये डिसीजन लेने में बिताया कि क्या मुझे ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए, मैं कब प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ, मुझे एक्सपेक्टेशन क्या रखनी है, मुझे अपना रोड मैप क्या रखना है। देन मैं आया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो चीज़ आपको भी एक बार थोड़े से हार्ड तरीके से बताऊँ, ताकि अगर आप, हो सकता है कि अगर आप गलत एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हो, अलग डायरेक्शन में हो, तो आप एक बार उसको रीसेट करोगे। ठीक है, तो क्या हम रेडी हैं? कॉफी पी भाई हमने, थोड़ा और तेज आवाज चाहिए मुझे। कूल। सो वेरी नॉर्मल नंबर, इट्स वेरीफाइड नंबर बाय लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। 10,000 ट्रेडर्स ने ट्रेडिंग जर्नी अपनी शुरू करी सैंपल साइज में, एंड 3 साल में सिर्फ 38 लोग सरवाइव कर पाए। खौफ का माहौल है भाई इधर। क्या लग रहा है, डर लग रहा है? हाउ मैनी ऑफ यू इन फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ द ट्रेडिंग? अरे एक साल वाले कितने हैं? हाँ सुमित भाई भी 1 साल वाले हैं। एक साल मतलब 10-12 लोग। दूसरा साल? तीसरा? अरे जिंदा बच गए। अरे और चौथा? ओ हो। और 5? तुम लोग जी जाओगे भाई। तुम लोग जाओगे भाई। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये नंबर तो सबको पता होगा भाई, ये तो मतलब ट्रेंड है ना, ये तो ट्रेंड है भाई। मतलब कोई अगर कंटेंट क्रिएशन भी शुरू करना चाहता है तो वो यहीं से शुरू कर सकता है। 90% ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स लूज मनी। हैव अ क्लैप फॉर 90% गाइस। ओके, नाउ वी गॉट अ फिल्टर कि भाई 90% तो लूज करेंगे ही करेंगे। तो हमें कहां बैठना है? कहां बैठना है? इस आवाज में नहीं होने वाला 10% पे। बैक बेंचर 10% में आएंगे भाई, उनकी आवाज में दम है। मुझको इधर से आवाज नहीं आ रही। 10% नहीं चाहिए क्या? 1%। ठीक है भाई। देन यहां पे नीचे लिखा हुआ है ओनली 1% ट्रेड प्रोफेशनली आफ्टर 3 years। 3 साल बाद 1% लोग प्रोफेशनल होके ट्रेड करते हैं। तो 2 साल क्या करते हैं? क्या करते? रील्स देखते हैं। बाकी वो 2 साल क्या करते हैं? ड्रीम्स देखते हैं। ड्रीम्स, ट्रेडिंग की ड्रीम्स। ट्रेडिंग की ड्रीम्स क्या है? $100 से $10,000, है ना? दुबई इज ड्रीम, इट्स अ गुड ड्रीम। बाय द वे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, हाँ थोड़ा हार्ड है, ये चाय की छन्नी है। सो 10,000 ट्रेडर्स स्टार्टेड ट्रेडिंग। 3 मंथ बाद, सिर्फ 3 मंथ बाद, गाइस साल भर तो छोड़ दो, 3 ही महीने बाद सिर्फ और सिर्फ 3,000 बचे। 70% गायब। क्यों? कोई बताएगा? भाई 10,000 लोगों ने ट्रेडिंग शुरू करी, सिर्फ 3rd मंथ में, सिर्फ 3 महीने बाद हमने देखा कि 7,000 ट्रेडर्स गायब थे। एनीवन वांट्स टू टेल कि क्या हुआ होगा?
हाँ जी, अकाउंट ब्लो हो गया होगा, ठीक। हाँ जी, ओवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ट्रेडिंग, ठीक है। अरे मैनिफेस्टेशन तो अच्छी चीज है। ग्रीड, ठीक है। और समय लग रहा है, हाँ इसमें बहुत टाइम लग रहा है। सबके आंसर सुने आप लोगों ने? सबके आंसर सुने? सबको लगा होगा साइकोलॉजी, ये सब कॉमन, ये सब साइकोलॉजी कैटेगरी में आता है। ध्यान से देखो, किसी ने ग्रीड बोला, किसी ने फियर बोला, किसी ने वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट, एम्बिशन, ये सब बोला। एवरीथिंग इज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। किसी ने ये नहीं बोला स्ट्रेटजी गलत होती है इसलिए वो 70% गायब हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि 3 महीने में कोई भी स्ट्रेटजी फाइंड आउट आप नहीं कर पाओगे। सो इट्स अ वेरी डीप ऑब्जर्वेशन। आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि जब आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो तो बिफोर टेक्निकल्स यू नीड टू मेक अ रोड मैप ऑफ योर माइंड सेट कि आप क्या माइंडसेट लेके ट्रेडिंग में एंटर करोगे। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा आपको क्या ट्रेड करना है क्या नहीं करना है, मैं बस कह रहा हूं माइंडसेट क्या लेके आओगे आप। तो आपको पहला माइंडसेट, ये नंबर आपको बताता है 70% कि 3 महीने में उन्होंने स्ट्रेटजी तो नहीं फाइंड आउट करी होगी, है ना, मेथड, एंट्री मेथड तो नहीं फाइंड आउट किया होगा। वो इसलिए गायब हो गए कि उनकी साइकोलॉजी, उनका थॉट प्रोसेस, अप्रोच टुवर्ड्स ट्रेडिंग वो सही नहीं था। तो अगर हम ये सही कर दें तो 70% तो हमने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया, है ना। तो आप करोगे ये आज। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने फिगर आउट किया था अपनी ट्रेडिंग शुरू करने से पहले, कि मैं कैसे लॉस वाली चीजों को कट ऑफ कर सकता हूं, क्या क्या चीजें मेरे कंट्रोल में है जिसको मैं कट ऑफ कर दूं तो मेरे लिए चीजें अच्छी हो जाएंगी। देन आफ्टर 6 months अ वेरी गुड नंबर 2100। ये कौन सी स्टेज है? एनीवन? भाई आप देखो ना, सिर्फ 3 महीने में 7000 लोग गए, है ना। फिर नेक्स्ट 3 महीने में सिर्फ 900 लोग गायब हुए। कुछ तो हुआ होगा। हाँ, नहीं 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 नहीं, क्या हाँ, किसी ने कुछ बोला, क्या बोला? कैपिटल, कैपिटल ब्लो किया 900 लोगों ने। नहीं, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि आपको ऐसा ये क्यों नहीं लग रहा है कि इस फेज से इस फेज में सिर्फ 3 महीने में 7000 लोग गए, बट नेक्स्ट 3 मंथ में सिर्फ 900 लोग गए। थोड़ा मैथ्स कमजोर है भाई। सिर्फ 900 नहीं गए, देखो तो 70% ही गए। परसेंटेज देखो, नंबर नहीं, परसेंटेज देखो। मैं कह रहा हूं सिर्फ 900, क्योंकि आप उस 10,000 से कंपेयर कर रहे हो। आप ये देखो ना, इतने ही बचे थे, अब इसमें से कितना बड़ा चंक और चला गया। इट्स लाइक कि 10 में से 3 लोग चले गए, 10 में से 7 लोग चले गए, समझ रहे हो? इट्स लाइक वो उस अप्रोच से देखो। यानी कि ये भी एक बहुत बड़ी स्टेज है जहां पर मोस्टली ट्रेडर्स चले जाते हैं। वो क्या है? सिचुएशन समझ गए? गया तो बहुत बड़ा चंक है भाई, बाहर तो बहुत बड़ा चंक गया है, लेकिन वो क्यों गया है पहले हमने तो यहां पर समझने की कोशिश करी कि ये हो सकता है कि भाई वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनको बड़ा पैसा चाहिए। नाउ अगेन नेक्स्ट 3 मंथ्स वो आते हैं, कोशिश करते हैं, फिर चले जाते हैं। यानी कि उनकी जर्नी 6 महीने की है, बट 6 महीने में एक तो साइकोलॉजिकल थे कि भाई उनकी अप्रोच डिफरेंट थी। सेकेंड ये कि जब वो ट्रेडिंग में आए तो उनका रोड मैप था नहीं, सर्वाइवल प्लान था नहीं, उन्होंने दोबारा एक बार और फंड ऐड किया होगा, ठीक है, सेम माइंडसेट से जो वो ऊपर ट्रेड कर रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ लक दे ट्राइड अगेन। दिस हैपेंस। आप अपनी जर्नी में भी अगर आप 2 मिनट लेके सोचोगे आपको महसूस होगी ये चीज। पहले आप पैसा डालते हो, रैंडम ट्रेड्स करते हो, फिर वो एक बार ब्लो होता है, फिर आप पैसा डालते हो, थोड़ा प्रॉफिट होता है, नाउ यू गेटिंग स्टार्टेड होप कि मार्केट से पैसा तो बनता है, मैं नहीं बना पा रहा। फील होता है कि नहीं? अगर एक 1:3 की ट्रेड चल जाए, है ना, है ना, वाड़ा वाह तुम, मैं हूं वॉल स्ट्रीट। फील आता है कि नहीं आता ना भाई? तो वो स्टेज बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि वहां पे मस्त अपने को थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है, अपना $200 का अकाउंट
$322 पहुंच जाता है, $122 का फ्लैक्स है, उसकी फीलिंग बहुत डिफरेंट है। कितने लोग अग्री करते हैं भाई? हाथ उठाओ, ऐसा लग रहा है बहुत कम लोगों ने प्रॉफिट किया है। नजर लगवा लेते हैं, अरे यार। सो भाई फिर यहाँ जो कुछ लोग होते हैं ना, यहाँ थोड़े लोग फाइट मारते हैं, वो लोग जिनके पास बार बार पैसा डालने की क्षमता होती है, समझ गए? ऐसे लोग जिनके पास एक रिकरिंग इनकम होता है, वो लोग कॉन्स्टेंटली फंड करते रहते हैं अपने अकाउंट्स को। जो आर्यन ने बात कही थी कि आपको एक पैसिव इनकम चाहिए, ये वो जोन्स हैं जहां पर आपको उसकी जरूरत लगेगी। या तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आपको काम करने की जरूरत नहीं हो, बट वो भी पैसा, पैसे भी पैसा है, आप समझ रहे हो? तो आपको ये जो जर्नी है ना, ये 10,000 से यहाँ तक आने के लिए आपको एक वेल स्टेबल पैसा चाहिए। यहाँ तक तो आपको रिस्क मैनेजमेंट वाली समझदारी की फीलिंग आएगी भी नहीं। आपको समझदारी की फीलिंग कब आएगी, मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर आपने 1 साल बिता दिया भाई, यहाँ भी थोड़ा बार बार पैसा डाल के, प्रॉफिट अकाउंट, ये वो तमाम तरह की चीज़ें करके, अलग अलग सलाह लेके आप जिंदा हो कि हाँ मतलब ऐसे सांसें ले रहे हो। अब यहाँ तक घर वालों के ताने भी आने शुरू हो गए, क्योंकि हमें 1 साल हो गया ना, ये क्या कर रहा है ना। मेंटल प्रेशर भी फील हो रहा है कि हाँ भाई मतलब वो जॉब भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, ट्रेडिंग से कुछ बिल्ड नहीं हो रहा है, कुछ और कर लेते हैं। फिर भाई 1 साल के बाद एक ये गेम आता है। मैं थोड़ा इसको बहुत हल्का रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये इसको देखने के बाद बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा बीच में फंड डाल रहा हूँ। बट दैट्स रियलिटी। आई वॉन्ट यू टू अप्रोच योर ट्रेडिंग एज अ करियर, एज अ कम्युनिटी। हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे डीएम्स आते हैं कि मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे लगता है अगर मेरे बस में होता तो मैं कुछ कर देता इसके लिए, लेकिन हम कर नहीं सकते क्योंकि हम मजबूर है, नहीं कर सकते। बट इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको ट्रुथ पता हो, ताकि आप फेक होप्स मत लगाओ। ये जो दूसरा साल है ना, यहां ट्रेडर मारता है फाइट अपने लिए। वो 1 साल में मेंटोर, स्ट्रेटजी, यूट्यूब सब सीख चुका होता है। जो सेकेंड ईयर है, यहां वो खुद से फाइट करता है कि यार अब मेरे को समझ में आ गया है कि जो भी गेम है, जो भी खेल है, ये मेरा अपना है, अपना है, सब कुछ अपना है। स्ट्रेटजी किसी की भी हो, चलानी मुझे है। इट्स सेम लाइक कि गाड़ी किसी की भी हो, चलानी आपको है। उसके एक्सेलरेटर, उसके ब्रेक आपको लगाने हैं, चलाने का तरीका आपका है। मोड़ पे गाड़ी कितनी काटनी है वो आप डिसाइड करते हो कि आप 1 स्टीयरिंग के राउंड में काट दोगे या 2 स्टीयरिंग के राउंड में काट दोगे। तो आप ये समझ जाते हो कि ट्रेडिंग जर्नी जो है ना, वो एक्चुअल में फंड का गेम नहीं है। कितने लोगों को ये फीलिंग आ चुकी है अभी तक? क्लैप फॉर योरसेल्फ मैन। इफ यू हैव लिटरली दिस फीलिंग कि ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन इज नॉट गेम ऑफ फंड्स, ये बहुत बड़ा मैच्योरिटी है। जिसमें आप ये फील कर लोगे, आपको आपका अकाउंट अपने आप ग्रो होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो सेकेंड ईयर में मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रेडर्स बचे हैं हमारे 10 में से 189 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 189 ट्रेडर्स ये आपको दिखेंगे बिल्कुल ऐसे, हाँ भाई हो रहा, ट्रेडिंग चल रहा है, सब बढ़िया, ऑल गुड, हाँ ठीक है भाई। ट्रेडिंग कितना कमा रहे हो? अभी सब सॉर्टेड है ना? होता है भाई, होता है ये, तो हम तो मिल के सीख रहे हैं हम। तो आई लिटरली फेल्ट दैट ओके, दिस इज द सिचुएशन वे ही गॉट लिटिल बिट ओके विथ ट्रेडिंग, कि यार कंसिस्टेंट पैसा बनेगा, लेकिन स्लो बनेगा, तो मुंह फाड़ने की जरूरत नहीं है बाहर। अग्री? जिनका बन रहा होगा, छोटा पैसा बन रहा होगा, वो इस चीज को समझेंगे। मैं अंदर की फीलिंग बता रहा हूँ भाई कि पैसा बन रहा है, लेकिन अभी ये $1000 पे महीने का बन रहा है, 220% तो है, लेकिन 200 इंडिया के हिसाब से सही नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा बाहर कुछ बोलता नहीं हूँ, बट ट्रेडिंग तो ठीक है। फीलिंग हो राइट? अरे मैं खुद किया यार, मैंने किया भाई। आई वॉज वर्किंग इन अनदर कंपनी, आई हैड अ वेरी डिसेंट सैलरी ऑफ 2.5 lakhs, बट ट्रेडिंग में यार $200-150 बन रहा है। मैं कह रहा हूँ 200-150 10,000 8,000 रुपये करूँ क्या इसका? फिर दूसरा बच्चा, भाई तो ट्रेडिंग कर रहे थे? हाँ कर रहा हूँ थोड़ा अभी। लॉस तो फिर भी बता देते हैं खुल के, भाई बहुत दिमाग खराब, लॉस चल रहा। लेकिन वो जो छोटे जोन में होते हैं ना, वहाँ पे होता है, अरे यार
इसको बताऊँ कि ना बताऊँ, कहेगा 7,000 रुपये के लिए तुम इतना पागल हुए पड़े हो। So that's the stage where he started exploring himself as a trader, as a mechanical trader, है ना। he tries कि भाई लोग कुछ भी बोले फ़र्क नहीं पड़ रहा, लोग कुछ भी पूछे फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं कितना पैसा कमा रहा फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे मैकेनिकल होना है कि मैं कितना अच्छा ऑटोमेशन में चला जाऊँ। और जब ट्रेडर इस स्टेज पे आता है, वहाँ पर जो सबसे खराब होता है उसे सब पता है क्या? हाँ, सबसे खराब होता है उस टाइम पे क्या पता है? पर्सनल लाइफ। हंसे, जितने लोग हंसे हैं सच है। जैसे ही आपकी ट्रेडिंग आपको हल्का सा रियलाइज होगा ये ट्रैक पे आ रहा है, घर में कुछ हो जाएगा। ले भाई, मतलब कुछ हो जाता है, फिर आपको लगता है यार अभी तो फाड़ने का टाइम आया था, है ना। अभी तो मतलब फील हुआ था कि बस अब कल परसों डिफेंडर की स्टोरी लगानी ही थी। लेकिन ये क्या हो गया? ये तो पापा कह रहे दुकान पे चलो बैठने, कल से थोड़ा लड़का काम करने नहीं आ रहा दुकान पे, तुम कल से थोड़ा दुकान आओ। अरे लेकिन पापा मेरा ये हफ्ता ट्रेडिंग बहुत सही जा रहा है। तब तक पापा बार बोलोगे ट्रेडिंग करेगा, कुछ हो तो रहा नहीं तेरे 2 साल से। तो यहाँ पे एक फीलिंग आती है बागी बनने की, है ना। अब मैं अलग रहूंगा कमरा लेके, वहां ट्रेडिंग करूंगा, है ना। जो ये वाली फीलिंग है वो यहीं पे आती है दूसरे साल में, बागी वाली। बट उस टाइम पे बागी नहीं बनना दोस्त, क्योंकि अगर वो पर्सनल समस्याओं से आप भाग गए तो जो कमरा ले रहे हो वहां घुट के मर जाओगे ट्रेडिंग में, जैसे ही लूजिंग स्ट्रीक आएगी। ये मैं बता रहा हूं, तो ये नहीं करना। पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको फेस करना पड़ेगा। पर्सनल प्रॉब्लम जब आप फेस करना सीख जाओगे विथ योर ट्रेडिंग, आप लाइफ की सिचुएशंस को डील करना, फियर, फोमो, ग्रीड, रिलेशंस बिल्ड करना, डिप्लोमेटिक होना, खुद से डिप्लोमेसी करना। आपसे लॉस हो जाएगा, एक्सेप्टेंस करना, बट इतना एक्सेप्टेंस नहीं कि खुद पे से भरोसा उठ जाए। सो यू हैव टू बी अ वेरी गुड डिप्लोमैट इफ यू वांट टू बी अ डिसिप्लिन ट्रेडर। डिप्लोमेसी समझते हो ना आप लोग? ना सच ना झूठ। झूठ बोल के सच रियलाइज करा दो, सच बोल के झूठा बना दो, ये तुम खुद से करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब करने के बाद आखिरी में बचते हैं हमारे 38 लोग। इनके लिए क्लैपिंग कर दो यार। कितना कुछ झेला है इन्होंने, है ना। तो अब हिसाब लगा लो कि तुम किस जर्नी में हो। नेक्स्ट स्लाइड भाई। ओके, ये मैंने बताया था ना कि मैं कुछ भी ऐसा रैंडम नहीं बताऊंगा। ये आपके सामने एक बहुत क्लियर सा डेटा है, ब्राजील सेंट्रल बैंक का, यूके एफसीए का, यूएस फिनरा का, सीबी का, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का, एमआईटी ऑफ स्टडीज का। 97% ऑफ द ट्रेडर्स लॉस्ट मनी। हाँ जी सर प्लीज। अभी लॉन्ग टर्म तो 10 साल तो वो भी मुश्किल ही है। अच्छा, और आप स्टिल गेम में हो तो हो, आप गेम में तो हो अभी। और अरे अब वापस लाते हैं आपको, रुको वापस लाते हैं हम। तो गाइस 97% ऑफ द ट्रेडर्स लॉस्ट मनी, ठीक है। 82% ऑफ द सीएफडी ट्रेडर्स लॉस्ट मनी, 70% ऑफ द ऑप्शन ट्रेडर्स लूज, 89% ऑफ द डेरिवेटिव ट्रेडर्स लॉस, 75% quit within 2 years, and only 1 to 3% are consistently profitable. How hard it is. है हिम्मत तुम में? अरे बहुत कम है यार, क्या बात करते हो, स्लाइड चेंज करो यार, थोड़ा और दिखाओ हिम्मत भाई। है हिम्मत तुम में? 1 से 3%? लग रहा है, फीलिंग आ रही है। ओके नाउ, हाँ जी एग्जैक्टली। एक्सटर्नल इनकम रहेगा। माय वॉइस इज लो। दैट वाज द पॉइंट आई टोल्ड यू इन अ स्लाइड कि ये काफी लोगों को जितना जल्दी सीखने मिलेगा, जितना दिमाग में घुसेगा, इट इज मोर इम्पोर्टेंट। पीपल जस्ट इमेजिन, पीपल माइट फील ये क्या टाइम पास में ट्रेडिंग से पैसा कमा लूंगा, बट काफी लोग होते हैं जो उड़ जाते हैं, उनको ये एक्सटर्नल इनकम जो एक्स्ट्रा मनी है, पैसिव इनकम, वो बचा रहेगा।
एग्जैक्टली अब मैंने आपको दिखाई बहुत क्लियर जर्नी कि आपको 3 साल तो लगने ही वाला है, डेटा ही कह रहा है। गाइज थैंक यू, बट यार हम सो आर्यन इज ऑल्सो काइंड ऑफ गुड बिजनेसमैन, सो एज अ बिजनेसमैन वी ऑलवेज कैलकुलेट रिस्क फर्स्ट, we don't go for the reward. We can do a business at break even for next 2-3 years, but we cannot tolerate risk. So we always do risk analysis. That's why I want you to India to understand how risky is trading. अब people, एक बंदा जो ऐसे ही वहां गांव लगा रहा है, उसके फोन में देख लो अभी धान ऐप होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा होगा, वो नहीं करना चाहिए। वो खुद ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, समझना मेरी बात, वो खुद ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है अपने ड्रीम्स के लिए, अपने विशेष के लिए, बट वो ट्रबल में कितने लोगों को डाल रहा है, अपनी फैमिली को ट्रबल में डाल रहा है, अपने फ्यूचर को ट्रबल में डाल रहा है, अपने पेरेंट्स को ट्रबल में डाल रहा है। ये नहीं समझते हम। क्यों नहीं समझते? क्योंकि ड्रीम्स ऐसे दिखाए गए हैं। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओ ट्रेडिंग सीखने, वो आपको ऐसी स्लाइडें खोल के दिखा दे, पर्ची नहीं कटेगी फीस की, सच है ये। अगर कह दे कि भाई 3 साल देना है तुमको, ये ट्रेडर की खास बात क्या है भाई, पहले सेटअप में प्रॉफिट चाहिए उसको। आप ज्वाइन करो मेरा इंस्टीट्यूट, विराज चौधरी का इंस्टीट्यूट, पहले ट्रेडिंग सेटअप में अगर टारगेट आ गया ना, पैर छू के जाओगे ऑफिस से बाहर। ये टेम्पलेट है इंडियन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट्स का। मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा, बट आई वॉन्ट एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि वे यू आर एक्चुअली फाइटिंग। आप कहाँ फाइट करने वाले हो भाई? दुनिया के बेस्ट लोगों के साथ फाइट करने वाले हो आप, जिनके पास, अच्छा छोड़ दो, मैं आपको बताता हूँ यार हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, कुछ नहीं है। आप जिनके अगेंस्ट ट्रेड करते हो, दे आर फ्रॉम द IITs, IIMs, मिशिगन, वो वहाँ से आते हैं। वो आप उनके अगेंस्ट ट्रेड करते हो, जिनकी मैथमेटिक्स आपके जोड़ घटाओ गुणा भाग आपके दिमाग से नहीं कैलकुलेट होता है। दे सॉल्व बिग एल्गोरिथम्स इन देयर माइंड्स। प्राइस पैटर्न्स को तो वो ऐसे सॉल्व करते हैं जैसे चुटकी पे। मतलब अच्छे ट्रेडर बनाने के लिए यू वुडंट बिलीव द काइंड ऑफ ट्रेडिंग इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 2 years. इट्स अ पिन ट्रेडिंग। यू डोंट पुट प्राइस टू बाय एंड सेल। आप क्या करते हो कि यहां पे मान लो गोल्ड इस जगह पे है, मान लो इस जगह पे गोल्ड है, आप यहां पे प्राइस होगा कोई, आप सिर्फ पिन करोगे कि ये प्राइस है, पिन कर रहा हूं, और नीचे भी पिन करोगे, और जिधर चला जाएगा नीचे का सब हट जाएगा, ऊपर का प्रॉफिट हो जाएगा। एट दिस लेवल ट्रेडिंग इज गोइंग। तो हम कहाँ फाइट करने जा रहे हैं और क्या सोच के फाइट करने जा रहे हैं? $100। कैसी बातें करते हो यार। सो गाइज सॉरी, मैं थोड़ा डिफरेंट वे में चला गया, बट दिस इज द साइकोलॉजी नंबर्स, ठीक है। 72% ट्रेडर्स होल्ड करते हैं लूजिंग ट्रेड्स बहुत ज़्यादा। इसका क्या मतलब है? ऐसे ट्रेडर्स 72% लूज करते हैं जो अपनी ट्रेड्स को बहुत ज़्यादा होल्ड करते हैं। वो तो ठीक है, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आपको 1% के फनल में आना है ना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इन नंबर्स को अवॉइड करना है। तो डेटा ये कहता है कि ऐसे ट्रेडर्स जो लॉस करते हैं उसमें से 72% ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो ट्रेड्स को बहुत देर तक होल्ड करते हैं। तो अगर आप ट्रेड्स को बहुत देर तक होल्ड नहीं करोगे, अगर आपने ये आदत सेट कर ली, आपको पता है, आपको यार ऑलरेडी पता है कि 100 मीटर की रेस भागनी है, ठीक है, तो मेरे को स्टार्टिंग के 50 मीटर बहुत तेज भागने हैं, अगर मैं नहीं भागूंगा तो हार जाऊंगा। तो हर एथलीट कोशिश करेगा कि स्टार्टिंग के 50 मीटर में फुल पोटेंशियल से भागूं। तो अगर मैं आपको ये नंबर दे रहा हूं कि 72% ट्रेडर्स ऐसे हैं जो अपना ट्रेड बहुत देर तक होल्ड करते हैं लॉस में, वही लोग लॉस करते हैं। तो आपने क्या करना है, एक दिमाग में सेट कर लेना है कि भाई मैं ट्रेड लॉस वाले ट्रेड्स होल्ड नहीं करूंगा। तो यानी कि अपने आप को अपने इतनी बड़ी भीड़ से थोड़ा सा अलग कर लिया। 100 लोगों में आपको पहले ही मैंने बता दिया कि भाई इसमें से 72 लोग ऐसे हैं जो ट्रेड्स को बहुत देर तक होल्ड करेंगे और देखना वो लॉस कर देंगे। तो आप सोचोगे यार एक काम करता हूँ, एक तो ये हटा ही देता हूँ, तो एटलीस्ट उस 72 से बाहर आ गया तो 28 में आ गया। समझ लो, तो ये एक नंबर है जिस पे आप काम कर सकते हो। देन 68% ऑफ द ट्रेडर्स क्लोज करते हैं अपने विनिंग ट्रेड्स को बहुत जल्दी, और ये आपको अक्सर ब्रेक इवन स्टेज पे रखता है, जो कि आपको मेंटली बहुत प्रॉब्लम देता है। आप मेंटली बहुत ड्रेन होते हो, यहाँ से आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन होती है। जब वो कैंडल फ्लक्चुएट होती है ना, तो वो यहाँ पे ऐसे फ्लिक करता है,
ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप उसको जल्दी क्लोज कर देते हो। तो आपने ये भी नहीं करना। अगर आप एक पैटर्न बिल्ड करोगे, आप एक डिसिप्लिन बिल्ड करोगे, तो आपको ये भी नहीं करना है अगर आपको जल्दी ही अच्छे जोन में आना है तो, ठीक है, नहीं कर पाओगे आप। उसका रीजन है, वी डोंट वांट टू सी फ्यूचर। हमें अभी मजा आ रहा है, बट ट्रेडिंग इज द थिंग जहां पे आप रूल्स फॉलो करोगे तो रिजल्ट फ्यूचर में दिखते हैं, इंस्टेंट नहीं दिखते। ये नहीं समझते हम कि ट्रेडिंग डिफरेंट गेम है ना। तो वो फ्यूचर आप देखना नहीं चाहते, आपको इंस्टेंट चाहिए चीज़ें, आपको वैलिडेशन तुरंत चाहिए, आपको अपने प्रोसेस का वैलिडेशन बाद में नहीं चाहिए, आपको अपने सेटअप का वैलिडेशन इंस्टेंटली ही चाहिए, इसलिए आप लॉस भी एक्सेप्ट नहीं करते। उसके बाद है भाई कि 61% ऑफ द ट्रेडर्स ट्रीट इट लाइक गैम्बलिंग। तो अगर आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी को पहले ही बाहर कर दिया कि मैं गैम्बल के तरीके से नहीं करूंगा, तो यानी कि आप और ज्यादा फनल होकर आगे आ चुके हो। समझ रहे हो कितनी कॉमन चीजें हैं ये। आपको लॉस मेकिंग ट्रेड होल्ड नहीं करनी है, विनिंग ट्रेड जल्दी क्लोज नहीं करनी है, गैम्बलिंग माइंडसेट से नहीं आना है, हमेशा रिस्क डिफाइन रखना है। कोई बड़ी बात है, कोई नई बात है, हर जगह पढ़ा होगा, रील में तो बहुत देखा होगा, मैं तो करता ही रहता हूँ बकवास, तो मैं तो खूब बोलता हूँ भाई ऐसे करो ऐसे करो। नाउ द 54% ऑफ द ट्रेडर्स बिलीव इन गेट रिच क्विक स्कीम। है भाई, कितने लोग हैं ए अमीर बट गाइज डोंट डू इट, डोंट डू इट। इट्स नॉट स्कीम, इट्स फुल टाइम जॉब, इट्स योर जॉब, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रीट योर ट्रेडिंग कैपिटल लाइक योर ओन मनी। हमें भी सुना दो नेक्स्ट। हाँ ओके, more good numbers guys. I want you to, if anyone needs this PPT I'll share with you, but आप अगर इस PPT के numbers को follow करोगे तो it will help you to get a very good position to trade. Mentally बहुत अच्छा feel करोगे आप, क्योंकि आपके पास numbers होंगे, आप कुछ भी fake expectation अपने आप से नहीं करोगे। भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है, 12 से 15 ट्रेड्स जो आजकल कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं 12 से 15 ट्रेड्स? अरे ईमानदारी से बोलो यार, मैं भी करता हूँ। मान ही नहीं सकता भाई, कितने झूठे लोग बैठे हैं पुणे में। भाई तुम्हें तुम्हारी मम्मी की कसम यार सच बोल दो भाई, 12 से 15 ट्रेड कोई नहीं करता। अभी चेक करूंगा भाई। तो 12 से 15 ट्रेड जो करने वाले बंदे हैं उनकी गैम्बलिंग माइंडसेट है, ठीक है। एंड 5 to 8 ट्रेड्स ऐसे ट्रेडर्स कर रहे हैं जो अभी लर्निंग फेज में है। देखो आपका डिफरेंट हो सकता है, बट दैट्स कंप्लीटली ऑन द कोहर्ट डेटा ऑफ द 10,000 ट्रेडर्स जिन पे रिसर्च हुई। दिस इज द होल नंबर्स। 2 से 4 ट्रेड्स को करने वाले लोगों को उन्होंने ऐसे ट्रेडर्स को फाइंड आउट किया जो डिसिप्लिन थे अपनी ट्रेडिंग प्लान में, एंड 1 से 3 ट्रेड करने वाले ऐसे ट्रेडर्स थे जो प्रोफेशनल थे, हाई क्वालिटी एग्जीक्यूशन करते हैं, स्नाइपर मेंटेलिटी है उनकी। तो भाई अब आप देख लो आपको किधर पे आना है। वो 15 से शुरुआत होती कहानी, 1 और 3 तक आती है, और फिर पता नहीं क्या हो जाता है, फिर बोलता है पैसा नहीं बन रहा। क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं आता है, यहाँ पे प्रोसेस आता है। ये वाली जो जनता है ना, ये पैसे वाली जनता नहीं है, ये प्रोसेस वाली जनता है। इसको बस देखना है, इसको पैसा नहीं चाहिए, इसको बस ये देखना है कि मैं अगर 1 से 3 ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे मंथ के एंड में कितना आरआर मिल रहा है। वो पैसे पे से उसका दिमाग हट चुका होता है, क्योंकि पैसे वाला बंदा यहाँ बैठा है, ये सबसे ऊपर रिच गाइस। ये अमीर लोग इन्हें अमीर बनाते हैं, याद रखना ये बात, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई कर ले कंपेयर, दिख रहा है सबको। डॉक्टर साहब बनने में 10 से 12 साल लग जाते हैं, कमर्शियल पायलट बनने में 3 से 5 साल, और लॉयर बनने में 5 से 7 साल, इंजीनियर बनने में 4 साल की डिग्री लगती है। ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल कल से होऊंगा मैं। क्या बात है, आज देख लिया यूट्यूब पे इसकी स्ट्रेटेजी, लगा लिया प्रिंट आउट अमेजोन से ऑर्डर करके, एक ट्रेड में आ गया है टीपी, लग गई स्टोरी। वो हर्षद मेहता वाली स्कैम 1991 वाली धा धा है। तो भाई क्यों कर रहे हैं हम ये? क्लियरली विजिबल है ये। तो जितने लोग 1 साल 2 साल वाले हो, हैव पेशेंस,
गाइज ये लोग भी फाइट मार रहे हैं हमें लोग की तरह, है ना? कुछ लोग यहाँ फाइट मार चुके हैं फिर यहाँ मार रहे हैं। इंजीनियर्स, आई लव देम। मैं भी हूँ भाई, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, the 4 reasons 99% fail guys, it's psychology completely, totally agree. I have no strategy, मेरे पास कोई strategy नहीं है। I trade on support and resistance, I still make money, I don't know how. No risk management, 35% लोग ऐसे जो जिनके पास risk management नहीं है, they lose money. Lack of the edge मैं बताऊंगा how you can identify और कैसे find out करो कि edge कैसा है। 15% लोगों के पास edge नहीं है और 10% लोगों के पास तो कोई सिस्टम ही नहीं है, मतलब कि वो बस आ रहे हैं किसी के कहने पे। ठीक है, ऋषभ भाई ने बोल दिया बिटकॉइन सेल, है ना, तो वो नहीं करना है। नेक्स्ट, ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, योर ब्रेन इज वर्किंग अगेंस्ट यू इन ट्रेडिंग। हाउ मैनी ऑफ यू अग्री ऑन दिस? भाई मुझे लग रहा है मैं दुनिया के सबसे बेस्ट कमरे में बैठा हूँ। यहाँ सबका ब्रेन एकदम बढ़िया है, कोई 12 से 15 ट्रेड नहीं करता है, समझ रहे हो? मतलब should we move to Wall Street, Dennis? After this show. Yeah. Here no one is doing 12 to 15 trades, okay? Everyone is saying that his mental strength is working towards trading, not against the trading. Amazing. Hats off guys, ऐसा है तो clap कर लो यार। Okay, so guys, this one is important, very important. So confirmation bias क्या है? बायस क्या है पता है किसी को? लोगों को बायस पता होगा। आप एक डायरेक्शन डिसाइड करते हो। बहुत बार ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं या हम वही माइंडसेट लेके आते हैं नेक्स्ट ट्रेड में जो हमारे प्रीवियस ट्रेड्स में चला होता है। अगर आपके प्रीवियस ट्रेड्स में लगातार 2 से 3 टीपी आया है तो जो आपका नेक्स्ट लॉस होगा, पहला लॉस होगा या दूसरा लॉस होगा, आप ध्यान से ऑब्जर्व करना, उसका जो कंप्लीट मेथड होगा, कंप्लीट इकोसिस्टम होगा, वो करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से नहीं होगा, वो आपकी पिछली 2 से 3 ट्रेड्स जिसमें टारगेट्स आए हैं उसके बेस पे होगा। है कि नहीं? अभी सोच लो। लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए। जब हम खुद कहते हैं कि मार्केट हर टाइम बदलती है, बदलती कि नहीं बदलती है, कभी सेम नहीं रहती, तो फिर हम प्रीवियस ट्रेड्स पे अपना इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? रात गई बात गई वाली कहावत है। तो आपका ट्रेड अगर हो गया तो पिछली ट्रेड के बायस का इंपैक्ट आपकी अगली ट्रेड पे नहीं होना चाहिए। ये साइकोलॉजिकल इशू है। समटाइम्स वी से कि मार्केट ट्रैप कर रहा है यार, उसने मेरे को बाय में पूरे टिपी दिया, अब नहीं दे रहा है, अब ट्रैप कर रहा है। दैट्स नॉट ट्रैपिंग, इट्स योर माइंड जिसने पिछले कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स पे अपना मेथड बिल्ड कर लिया है। तो आपको हर बार रीसेट करने की जरूरत है, हर एक ट्रेड के बाद। समझ रहे हो आप? इसलिए लोग बोलते हैं कम ट्रेड्स इसलिए करो क्योंकि आप हर 10 मिनट पे, हर 20 मिनट पे अपने मेंटल सिस्टम को नहीं कर सकते रीसेट। तो आप अगर दिन में लिमिटेड ट्रेड्स करोगे तो आपका एक बायस होगा, तो एक बायस होगा तो आपका मेंटल सिस्टम भी एक ही डायरेक्शन में काम करेगा। अगर आप मल्टीपल ट्रेड्स करोगे तो आप बार बार रीसेट नहीं कर पाओगे, और रीसेट ना करने की वजह से क्या होगा, आपकी डिपेंडेंसी रहेगी हमेशा पिछले ट्रेड पे। समझ रहे हो? तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है और ये लोग समझ नहीं पाते। ये आप तब समझ पाते हो जब आप कुछ बड़ा पैसा लूज कर देते हो, देन आप रात में लेट के सोच रहे होते हो कि यार अगर ये ना किया होता तो आज बच गए होते, कल एक बार और मौका मिला होता, बट वो आप महसूस नहीं होता। द सेकेंड इज, थर्ड इज लॉस एवर्जन। भाई टारगेट की खुशी जितनी ज़्यादा होती है हमें, लॉस का दुख उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। क्यों? क्यों है? क्यों नहीं होता? हारने की आदत नहीं है, हार नहीं सकते। हाँ जी सर प्लीज। अटैचमेंट विथ मनी, बट यू मेड मनी वंस यू डिड अ प्रॉफिट, देन जब हम प्रॉफिट करते हैं तो प्रॉफिट के साथ हम अटैच हो जाते हैं, जब लॉस होता है तो हमें बुरा लगता है उस चीज़ का, इमोशन होता है, मतलब वो पैसा हमारे से दूर चले जाता है। बट वो पैसा भी तो मार्केट से ही आया होता है, फिर भी लोग अटैच हो जाते हैं मनी से।
So the reason is, I'm telling you, we don't think personally on trading. पर्सनली क्या मतलब है? मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ रिलेशनशिप्स का। रिलेशनशिप में आप लड़ाई को और अपने बीच में जो बॉन्ड होता है उन दोनों को इक्वली बैलेंस करते हो। कैसे? भाई आपकी कभी लड़ाई हो जाती है, आप बोलते हो अरे यार प्यार भी तो करते हैं, है ना? लड़ाई हो गई, यार प्यार भी तो करते हैं। फिर मान लो बहुत ज़्यादा लगाव है तो पता भी होता है यार एक दिन लड़ाई भी होगी। तो वाई डोंट वी पुट लॉस एंड प्रॉफिट ऑन अ सेम स्केल? कि प्रॉफिट हो रहा है यार, लॉस भी तो होगा ही होगा यार, लॉस हो रहा है प्रॉफिट भी तो हो ही रहा है ना यार। वो प्रॉफिट आपके अकाउंट में दिख नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम है। वो जब दिखेगा तब आप उसको इक्वली बैलेंस करना सीखोगे। आपको दो सिचुएशन देता हूं। आपने 5K का अकाउंट लिया, पहली ट्रेड में लॉस हो गया, ठीक है? वो ज्यादा हर्ट करेगा कंपेयर टू एक दूसरे अकाउंट जहां पर 2 TP आ चुका है, वहां लॉस हो रहा है, सेम अमाउंट। सो प्रोसेस इज सेम, इंसिडेंट इज सेम, बट व्हाई दिस इज इंपैक्टिंग यू अ लॉट? क्योंकि बैलेंस नहीं रखा हमने द थॉट ऑफ प्रॉफिट एंड द थॉट ऑफ योर लॉस। आप दोनों लॉस को, सेम सेटअप को आप सेटअप ही ट्रेड नहीं कर रहे, आप अकाउंट ट्रेड कर रहे हो। आप अगर सेटअप ट्रेड करोगे तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि वो कौन से अकाउंट में लग रहा है, बट आप अगर अकाउंट के माइंडसेट से उसको ट्रेड करोगे तो आपको हर्ट होगा। तो यू नीड टू बी मैकेनिकल ऑन चार्ट, तो आप वहां से फिर अच्छा फील करोगे। समझ रहे हो? तब लॉस तकलीफ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यार ये तो हर जगह लगा है, टीपी भी हर जगह आएगा, लेकिन जब जाएगा तो ग्रोथ भी दिखेगी। तो आपको लॉस और प्रॉफिट से दिक्कत नहीं है, आपको उससे जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है आपके अकाउंट में, आपके अगल बगल, आपको उससे दिक्कत हो रही है। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गेट अ लॉस, टेक इट एज अ जस्ट अ प्रोसेस। समझ रहे हो? कितने लोग थे इस चीज में और अब कितना बेहतर फील करोगे आप? हाथ उठा के दिखा दो गाइज बोलूंगा तो अच्छा रिस्पॉन्ड करोगे तुम लोग। ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ भाई बिगिनर्स किधर क्या कैसे बोलेंगे पुणे वाली भाषा में? कोई बताएगा किधर है भाई लोग? ऐसे वाला है कुटरे, कुठे आए बिगिनर्स लोग। ओके गाइस, तो ये भाई सबसे ज्यादा होता है आपके अर्ली स्टेज में, जब ऐसे स्टॉप लॉस का अंदाजा नहीं होता, टारगेट अंदाजा नहीं होता, ले धाधल ट्रेंड में पैसे बन रहे होते हैं, है ना? पापा को बोल देते हैं अरे पढ़ाई नहीं करनी है अब 25,000 तो दिन का आएगा, दिन का। तो भाई ये ओवर कॉन्फिडेंस तो किल कर देगा आपको, ठीक है? ओवर कॉन्फिडेंस एक और चीज में नुकसान पहुंचाती है। जैसे ही आप ट्रेड में एंटर करते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन होती है ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी, और फिर लॉस जो होता है वो एक झापड़ नहीं, उसका दर्द 2 झापड़ के बराबर होता है, क्योंकि आपने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है ना कि प्रॉफिट में आएगा। सो गाइस, अवॉइड दिस हार्ड मेंटालिटी। हार्ड मेंटालिटी भी थोड़ी प्रॉब्लम है ट्रेडिंग में। आई विल टेल यू माई एग्जाम्पल फॉर इट। आई गॉट 30 लॉसेज इन अ रो फॉर अ मंथ. It was around 42 days. I do only 1 trade in a day in Asian session. 30 losses in a row. Mentally fucked up. है ना? बट इतनी हार्ड मेंटालिटी रखी मैंने बोला कि ठीक है सर, स्ट्रैटेजी नहीं चेंज करेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे, मार्केट तो पैसा देगा ही देगा, कैसे नहीं देगा? अरे मार्केट मेरे पिताजी के थोड़े है। तो मैंने अपनी मेंटालिटी को इतना भी हार्ड कर दिया कि मेरा डिसिप्लिन कब ईगो में चेंज हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, कि मैं दिन की 1 ट्रेड ले रहा हूँ, अपना 50 का लॉस ले रहा हूँ, 100 पिप का टीपी लेता हूँ, आज नहीं आ रहा, कल नहीं आ रहा, 30 ट्रेड लॉस हो गई है, 15 ट्रेड आएगी और ओवरऑल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से तो प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा वापस से, ब्रेक इवन पे जाएगा। लेकिन टेक्निकली तो अच्छा साउंड कर रहा है कि आपकी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आज नहीं तो कल नहीं तो 3 महीने के बाद मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा डिसिप्लिन है। बट वो डिसिप्लिन नहीं था। एक टाइम पर मेरे को लगा ये थोड़ा सा ईगो है, अंदर एक ईगो बिल्ड हो चुका है, और वो ईगो मुझे फोर्स कर रहा है। क्योंकि वो मुझे तब रियलाइज हुआ जब मैंने लगातार 4 से 5 सेटअप्स
टारगेट के पास जाके वापस आ गए एकदम। जैसे मान लो 100 पिप था तो 90 पिप, 92 पिप, 93 पिप से वापस आ गया और स्टॉप लॉस लग गया। तो मैंने कहा यार अब ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। मैंने कहा अब ये जो है, अब ये मेरा डिसिप्लिन, जिसे मैं डिसिप्लिन कह रहा हूँ कि टीपी हिट होगा तभी बाहर आऊँगा, अभी ईगो में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मार्केट नहीं है उस हिसाब की तो मैं क्यों कर रहा हूँ, तो मैं ईगोइस्टिक हो रहा था। सो हार्ड मेंटालिटी आपको नहीं रखनी है, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, कीप इवॉल्विंग, कीप इटरेटिंग मार्केट, डू नेटवर्किंग, मीट विथ अदर गाइज। तब मैंने कुछ एग्जीक्यूशन चेंजेस करे एंड देन अगेन आई केम बैक टू द ट्रैक। सो नेक्स्ट स्लाइड। ओह ओके, इट्स आई थिंक इट शुड बी लास्ट वन, राइट? है नो? then let's end it here. Okay, I will wrap up. I don't think so. So guys, this is the top 1% what they do. एक बार पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। Here RN has solved your problem. पढ़ लिया? पढ़ लो फिर कोई एक आदमी चिल्ला देना से कस के, ए पढ़ लिया पुणे में, वो वाली भाषा में, पुणे वाली। गाइस आई लव इट यार, मुझको इतनी अच्छी एनर्जी आ रही है ना, मतलब डन। सो जो टॉप 1% लोग हैं ना, जो मस्त एकदम प्रॉफिटेबल है, वो जो 99% लोगों का पैसा लेके बैठे हैं, उन्हीं की बात करने जा रहा हूँ। So guys, they have always written plan. We have a guy who is there. Man, कहाँ गया वो सोमनाथ, क्या नाम? सौरभ, bro, please stand up man, please. तुम बुलाए हो डायरी अपनी, please लेके आओ ना जरा। Please come on stage, guys. Have a huge clap for him. Can you look at this? I mean, he has well detailed journal with handwritten and the charts. He literally printed his charts. I mean, bhai, thank you. I'll invite you on stage soon. But bro, भाई एक बहुत तगड़ी क्लैपिंग होती है भाई इतनी मेहनत के लिए। I was shocked. I met him yesterday. Me and Dennis was shocked. भाई कोई इतनी मेहनत कर रहा है, तो भाई ये तो इसीलिए बंदा यहाँ बैठा है। कहीं बाहर भी जाना पड़ा भाई, यही मिल गया वो, ये बैठा तुम्हारे पैसे लेके। So they have written notes, they journal, they keep these things on written, so their muscle memories can perform well. 92% of traders जो 1% profitable हैं, उसमें से 92% of traders always use their stop losses. Stop loss is your button, bro. It's a break. 88% keep a journal, a detailed journey. 85% of the traders keep their risk less than 2% per trade. हाँ भाई, कहाँ है $100 पे 0.10 खोलने वाले हैं? बैठे तो हैं चुपचाप ऐसे। So and then after 78% of the traders जो 1% में आते हैं, वो 3 साल से ज़्यादा से ट्रेड्स कर रहे हैं। यानी कि जो मेजॉरिटी ट्रेडर्स ऐसे हैं जो 1% में आते हैं, उसमें से 78% ट्रेडर्स का एक्सपीरियंस लेवल 3 साल से ज़्यादा का है। यानी कि अगर आपको 2 साल 1 साल हुए हैं ट्रेडिंग करने में और आपको फोमो आ रहा है कि भाई आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ब्रो हैव अ सीट, टेक योर सीट बेल्ट, इट्स लॉन्ग जर्नी। 76% traders do review weekly and 72% traders focus on process. Let's have a clap for these 1% guys. I mean, they are the man, they have guts to fight for 1%. So this, I think there must be more slides, but I'm not want to take your more time. If you have any questions related to psychology in trading journey, how to figure out, keep asking me. I'll give you my honest answer according to my experience. Maybe my thoughts
मे भी मेरे विचार आपके विचार से मैच ना करें, बट बस एक मिनट, बट मैं आपको अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस, जो मैंने फील किया है, जो मैंने चीज़ें अप्लाई करी है, आई विल टेल यू. सर प्लीज, आई एम सेंडिंग यू माइक टू यू. सर मे बी lakhs of guys would see your question on digital, so they will also get help. The question is, so many of face this problem. जो लॉस होता है ना, होल्ड करके रह जाते हैं, बट प्रॉफिट है ना, क्विकली बुक कर देते हैं. ये मेजरली सबका होता है, मेरा भी होता है. समटाइम व्हाट हैपेंड, मैंने स्टॉप लॉस दिया है, टारगेट भी दिया है यार. टारगेट जैसे लाइक येस्टरडे आई वाज ट्रेडिंग विद गोल्ड, तो मैं स्मॉल प्रॉफिट बुक कर रहा था, बट लॉस बड़ा बुक कर रहा था. ठीक है. और वो भी स्टॉप लॉस लगा है, बट उसको एक्सटेंड करते जा रहा था, ड्रैग करते जा रहा था, यार अभी ऊपर आ जाएगा. हाउ टू कंट्रोल दिस? ओके, ये बहुत कॉमन सिचुएशन है. सो हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे. ये जो सिचुएशन है, प्रॉफिट्स छोटे बुक करने वाली और लॉस बड़े बुक करने वाली, ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है, मेरा फंडेड अकाउंट था लूसिड का, 100K का, ब्लैक वाला. तो मैं जस्ट $1,000 अवे था, और वो भी मैंने आई बिलीव 4,500 का टारगेट अचीव करूंगा तो मिल जाएगा. वो मैंने कल उड़ा दिया, 2 अकाउंट, क्योंकि नैस्डैक गिरता गया और मेरा माय रूल इज व्हाट, आई डू ग्रेट ट्रेडिंग. सो मैंने 3 टाइम एवरेज किया, और मेरे को बोल भी रहा था काट दूं, और वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, वहां से ऊपर चला गया. हाँ, बड़ी दुख भरी कहानी आपकी. बट आपने जो बात बताई ना कि आप एवरेज करते चले गए, फिर आपने ही मुझे एक बात बताई कि लॉस ज़्यादा बड़ा होल्ड करते हैं हम, और प्रॉफिट कम होल्ड करते हैं. मैं इसके बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी. एक काम करता हूँ, मैं बीच में आंसर करता हूँ, देन आप याद करो, उसको बताता हूँ मैं आपको. जब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं ना, एकदम ऐसे अपने आप को लेके जाओ एकदम पीछे. जब आपने ट्रेडिंग पहली बार सुना था, फर्स्ट टाइम ऑर्डर पंच किया था, आपने किस चीज़ के लिए किया था? प्रॉफिट. नाउ आपने अपने मुंह से कहा है प्रॉफिट, आपने अपने मुंह से ये नहीं कहा कितना प्रॉफिट. तो आपका पहला बिहेवियर था ट्रेडिंग शुरू करते ही, जैसे ही ग्रीन होगा मैं तो क्लोज कर दूंगा. याद कर लो, जिस दिन ट्रेडिंग शुरू करी थी, जिस दिन पहला ट्रेड पंच किया था, उस दिन जैसे ही ग्रीन दिखा था, मन किया था बुक करते हैं, इसको क्लोज करते हैं भाई, इतना पैसा बहुत है आज के लिए, यही था ना? हाँ जी. सो ये काफी होता है, मे बी इट इज माई इंस्टिंक्ट, सबके साथ फेस होता होगा. सो व्हाट हैपेंड, ट्रेड किया है, प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट के बाद बड़े लॉस में चला गया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बट वापस वो कॉस्ट टू आया. वो 1 बार 2 बार कॉस्ट पे आता है, फिर 3rd टाइम 4th टाइम स्टॉप लॉस हिट हो जाता है. सो मेरा ऐसा मानना है, मेरे को ऊपर वाला बोल रहा है भाई काट दे. कल ऐसा ही हुआ. आई वॉज सिटिंग ऑन प्रॉफिट, आई डू डेल्टा ऑप्शन ट्रेडिंग ऑल्सो. आई वॉज सिटिंग ऑन प्रॉफिट, फिर वो अचानक लॉस पे चला गया, फिर प्रॉफिट आया. ऐसे 3 बार हुआ. सो वी सिट इन ग्रुप एंड डू ट्रेडिंग. तो मैं मेरे बाजू वाले फ्रेंड को बोल रहा था काट देते लॉस बढ़ जाएगा. फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ से $200 मैंने $1,000 पे बुक किया. ये नंबर आप ही के लिए. 72% पीपल फोकस ऑन प्रोसेस. व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस है आपका, एक बार चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता. ये मेरा प्रोसेस कहता है कि मैंने एंट्री कर ली, बीच में नहीं काटने का थॉट आना ही नहीं चाहिए. क्या फर्क पड़ता है आपको? मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको, आप इस चीज़ पर अग्री तब करते मेरे साथ. आई कांट शो यू, क्योंकि वो उसमें नहीं आता, जुडिशन में नहीं आता. आई कांट शो यू, बट मैं आपको दिखाता अपनी ट्रेड्स. कॉन्टिन्यूस लॉसेस एवरी टाइम. मैंने आपको बताया ना कि मेरा बहुत बार टारगेट 95 पिप्स, 100 पिप्स टीपी है, 95 पिप्स से वापस आया है. एंड आई टुक SL. वाई? आई हैड डेटा, मेरे पास वेल डॉक्यूमेंटेड डेटा है मेरे जर्नल में, कि मैं कुछ भी करूं, मैं ब्रेक इवन पे क्लोज करूं या कुछ भी करूं, अगर मैं सीधे स्टॉप लॉस या सीधे टीपी लेता हूं तो मेरे पास एक बढ़िया सा एज निकल के आता है.
एट दैट एज आई हैव मनी, तो मैं बीच में कुछ भी फ्लक्चुएशन नहीं करूंगा. But at time it is advantage also. because मैंने Nasdaq में overwhelm trade किया. Okay. You can feel advantage only at एडवांटेज that भी time. है बट इट इज एडवांटेज ऑल्सो एट टाइम्स. और मेरा इंस्टिंक्ट कैसा है, ये अगर मैंने क्लोज कर दिया होता ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे क्लोज करता. Okay. हाउ टू कंट्रोल दिस, और इट इज एडवांटेज टू मी ऑल्सो. So it's totally depend on your past trading data settings. आप previous 100 200 trades का बिकॉज data क्या है? सी विद द एक्सपीरियंस पीपल हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. ओके, सेटअप फॉलो करना चाहिए, ये तो लॉन्ग टर्म में है. बट दिस इज वन टाइप ऑफ सेटअप ऑल्सो कि जिधर आपको अगर बहुत टाइम वो प्रॉफिट लॉस ब्रेक इवन पे आता है ना, काट दो. सो आई हैव सीन मेनी यूट्यूबर्स ऑल्सो, वो लोग ट्रेडोवर्ट में सेट कर देते, ब्रेक इवन पे आ गया ना, काट दो. Yeah, that's risk management rules for them. That's also part of process. बेसिकली इट्स अ रिस्क मैनेजमेंट. Yeah, you have to develop your process according to that. So मैं बताता हूँ, हमारे नेटवर्क में मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि तुम ऐसी मार्केट में भी 50 पिप्स के सेल पे कैसे ट्रेड कर देते हो. सो आई टोल्ड हिम, देखो यार, माय पैटर्न इज़ वेरी सिंपल. जिस दिन मुझे अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री में पैटर्न दिखना बंद हो जाएगा, भले मेरे अकाउंट में पैसा होगा, आई वॉज फीलिंग एंसियस कि भाई कुछ तो गड़बड़ है. क्यों? क्योंकि लॉस और प्रॉफिट्स का पैटर्न आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री में अगर नहीं दिख रहा है ना, आप उस बंदे की ट्रेडिंग को डिफाइन ही नहीं कर सकते. अभी जैसे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे बैठे भी. अभी जैसे एक ट्रेड लिया मैंने, $10 का लिया, $20 का लगाया. ओके, टारगेट लगा दिया, बट अभी फ्लक्चुएशन में वो 17-18 आ गया, मैंने काट दिया. बाजू वाला बोल रहा था भाई $25 लगा, आएगा ही आएगा, बट आ गया $25. बट मैं क्या बोलता हूँ, सो व्हाट्स द गैम्बलर माइंड से ना, गैम्बलिंग का एक बेसिक रूल है, ऑलवेज रिमेंबर, इट्स माई एक्सपीरियंस, माई ओपिनियन. टेबल पे पैसा है ना, खाली हाथ नहीं जाने का. पैसा थोड़ा बहुत तो लेके जाओ, या तो जीरो करो, अदरवाइज वो पैसा चला जाता है. इवन तो आप टारगेट एडिट कर रहे हो, इट्स ओके एट टाइम्स ऑल्सो. दिस आई फॉलो. नहीं, it's a good one. It's a good one, guys. Clap for him. Anyone else wants to ask something? Yeah, please have a mic. इनको mic दे दो भाई. But यार, you guys should ask questions. भाई ने इतने questions पूछे हैं. I love it. बेसिकली आई डोंट वांट टू आस्क इन डाउट. जैसे कि भाई ने बोला कि वो ट्रेड बीच में कट कर देते हैं, ये बेसिकली मेरी ऐसी थिंकिंग है कि अपने पास बैकअप नहीं रहता है. सो अगर अपन मल्टीपल फंड अकाउंट ट्रेड कर देगा कभी भी, सो मेन थिंग इज कि मुझे पता है कि अगर मैं इस ट्रेड को होल्ड करूँगा और अगर अकाउंट ब्रीच हो जाए तो मेरे पास बैकअप अकाउंट है. सो वो मुझे टेंडेंसी देता है कि हाँ, एक तो ऐसा, एक तो टीपी. सो मेन थिंग वहाँ पे आता है कि ये लोग होल्ड क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि सिंगल अकाउंट को अपना पूरा ट्रेडिंग जर्नी के अंदर लगा. Then again it comes to this number 72% follows the process. सो द मेन मतलब मैंने भी जब मल्टीपल फंडेड अकाउंट ट्रेड करना चालू किया था, तो आई गेस तब मेरा फर्स्ट फंडेड अकाउंट पास हुआ था, उसके बाद ही मैंने पे आउट लिया था. सो द मेन टिप इज की ट्रेड मल्टीपल फंडेड अकाउंट. एंड How many of you know Rohit Morningstar? A lot of guys. He trades around 30 to 40 Profirm accounts. Can you believe how? मैं खुद 5 प्रोफॉर्म ट्रेड करता हूँ, तब मेरा एक पे आउट आता है. लाइक He took $100K payout in a day, in a single day. How? I asked him, how you manage this multiple accounts? He was, bro, I have whole structured process for that. कि which trades where it will go, कौन सा किस में लगेगा, कौन सा कहाँ लगेगा. अगर मैं सबको मैनुअली देखने जाऊँगा कि कौन ब्रेक इवन पे क्लोज करना है, किसको कहाँ क्लोज करना है, कैसे करना है, मैं नहीं कर पाऊँगा. एक सॉर्ट ऑफ प्रोसेस के थ्रू आपको होके जाना पड़ता है, आप वो चीज़ तभी कर पाओगे. नाइस आंसर मैन. एनीवन एल्स प्लीज. एंड ऑल्सो आप कभी ट्रेड भी करोगे ना, तो सिंपल क्या रहता है कि अगर आप टेक्निकल डिस्कस कर सकते हो, बट कभी भी आप एग्जीक्यूशन डिस्कस करोगे ना, कि जैसे आप बता रहे थे कि आप $18 पे चल रहा था, इसने बोला 25 पे जाएगा. सो कभी भी आप एग्जीक्यूशन करोगे, अपनी स्ट्रैटेजी के साथ जाओ एंड खुद बैठ के ट्रेड करो. अगर आप 2 बंदे मिलकर ट्रेड करोगे तो ऑब्वियसली आपकी जो साइकोलॉजी है वो खराब होगी. माय थिंकिंग इज व्हाट ना, एक दिमाग शैतान का दिमाग होता है. So, जो अकेला ट्रेड करेगा ना, 90% ऑफ पीपल मेक लॉस. व्हेन यू सिट एंड डू इट ना, यू विल ऑलवेज मेक लॉस. बट अगर कभी आप दोनों मिलकर ट्रेड करोगे तो आपकी थिंकिंग कभी सेम नहीं रहेगी. इट्स ओके. समटाइम इट प्रोटेक्ट्स आल्सो. समटाइम इट प्रोटेक्ट्स. नहीं है, दैट्स माय ओपिनियन एक्चुअली.
systemic protest. हेलो भैया मुझे एक्चुअली ये पूछना है, जब भी मैं एनालिसिस करता हूँ, अभी मैं सेल में बैठा हूँ, तो मेरा एनालिसिस के बाद मेरा एनालिसिस आता है कि अब मार्केट बाय में जाएगा, ठीक है। मेरा बायस आफ्टर एग्जीक्यूशन चेंज हो जाता है, ठीक है, तो वो कैसे करता हूँ? एक बार फिर से रिपीट करो। अगर मैं अभी सेल में बैठा हूँ, मेरा बायस डाउन साइड पे है, लेकिन अगर मैं आफ्टर एग्जीक्यूशन अगर एनालिसिस करता हूँ तो मेरा बायस ऊपर के नहीं करता। आफ्टर मतलब आफ्टर एग्जीक्यूशन मेरा माइंड अलग काम करता है कि नहीं अभी सेलिंग में बैठा हूँ तो मेरा अगेंस्ट हो। अच्छा ओके गाइस, कितना टाइम हो गया ट्रेड करते? 1.5 पास 1.5 हाँ पास किया। नहीं, दैट्स वाई फंडेड अकाउंट इज लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज़ लिख के ले लो मुझसे, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी. इट्स टू द डे यू विल अंडरस्टैंड दैट, जिस दिन आपने दिमाग में डाल लोगे इट्स ओनली प्रोबेबिलिटी. और प्रोबेबिलिटी का नंबर अच्छा करने का एक ही तरीका होता है, रेस्ट चीज़ों को फिक्स करना. आप अपने लॉसेस प्रॉफिट्स को फिक्स कर दोगे, प्रोबेबिलिटी पे काम करोगे तो फंडेड अकाउंट्स भी क्लियर होंगे और टाइम स्पैन के हिसाब से प्रॉफिटेबल भी हो जाओगे. सो नाउ आई एम कमिंग टू यू. आपने बोला कि पहले आपका बाई सेलिंग का होता है, ठीक है. वंस यू एंटर्ड इन अ ट्रेड इन सेल, देन आपको सडन फीलिंग आती है कि बाय जाएगा. बताता हूँ क्यों होता है. कितना 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 बैकअप फंड है तुम्हारे पास? सॉरी, डिस्कस नहीं करना चाहिए हमें ये. अभी तो एक अकाउंट है. हाँ, एक अकाउंट है. ओके, देखो आपके पास एक अकाउंट है, ठीक है. आपका सब कुछ उसी पे लगा हुआ है, आप समझो. तो सबसे पहला माइंड में एक थॉट है फियर, कंप्लीट थॉट है फियर कि यार ये ट्रेड अगेंस्ट में जाएगा तो मेरे साथ क्या होगा. तो अभी क्या है कि तुम्हारा जो पूरा फोकस है उस ट्रेड को लेके, मतलब उस ट्रेड का मोटिव पता क्या है? उस अकाउंट में प्रॉफिट. हाँ हाँ. अब अगर तुम उसे छोड़ देते हो, उसे हटा देते हो, तुम सिर्फ दिमाग में इतना डालते हो कि मेरे पास एक अकाउंट है, उससे कुछ नहीं आना. वो अकाउंट सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की तरह है जहाँ तुमको ट्रेड, जैसे ट्रेडिंग व्यू पर ट्रेड आर ड्रॉ करते हैं, तुम समझ लो कि तुम उस प्लेटफॉर्म पे ड्रॉ कर रहे हो, सिंपल, और कुछ भी नहीं. नाउ यू जस्ट नीड टू सी द बायस, द फर्स्ट बायस यू मेड, द फर्स्ट बायस यू मेड, हाउ इट परफॉर्म्ड. इट टुक स्टॉप लॉस और इट टुक टीपी. डोंट थिंक अबाउट कि कहाँ जाएगा मार्केट, कुछ मत करो. अब तुम्हें बस इतना डिज़ाइन करना है कि मैंने आर ड्रॉ किया है अपने प्लेटफॉर्म पे, ये यहाँ कैसा बिहेव करता है. डोंट गो ट्रेडिंग व्यू एनीवेयर एल्स. गाइस प्लीज एटलीस्ट लिसन दिस क्वेश्चन. मे बी वो आपका भी सवाल हो, है ना. तो आप जब भी कोई और क्वेश्चन पूछा करे, प्लीज़, अगर इफ़ यू वांट टू टॉक, जैसे स्कूल में करते थे, ठीक है. क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एक दिन में हेल्प कर जाए. आर्मी तो समझते हो ना, एग्जांपल दे देता हूँ मैं. आर्मी डेली ट्रेनिंग करती है, डेली थोड़ी गोली चलती है उनके यहाँ पे, लेकिन जिस दिन चलती है उस दिन वही ट्रेनिंग उनकी जान बचाती है. आई वॉन्ट यू टू लिसन एवरी वंस क्वेश्चन, ताकि आप बिल्कुल आर्मी की तरह हो. आप अगर डिसिप्लिन हो यहाँ पे, आप अगर कंसिस्टेंट हो, आप ध्यान से सुन रहे हो, तो मे बी आज ही आपके काम ना आए, बट जिस दिन ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा, हो सकता है आपका ये क्वेश्चन आपके काम आ जाए. सो भाई का क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि उसका दिन में बायस होता है कि वो सेल लेगा, बट जब वो ट्रेड में एंटर कर जाता है उसके उसे लगता है कि अरे यार मार्केट बाय चली जाएगी, अब बाय चली जाएगी. टू सिचुएशंस, या तो पहला वाला जो था बंदा वो क्लियर ही नहीं था, समझ रहे हो, वो तुमने अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, फोमो, कि मुझे भी सेल लग रहा है, अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, बट लेकिन बाय भी लग रहा है, लेकिन सेल का ज़्यादा लग रहा है. जैसे ये थॉट्स ऐसे हो रहे हैं ना, बंद, लैपटॉप बंद, समझ रहे हो. क्यों, मैं क्यों कह रहा हूं, जो सेकंड थॉट आ रहा है ना, देखो भाई, मैं मैच खेलने जाऊंगा, मेरे को बॉल आएगी, मेरे को बैट चलाना है. अगर मेरे को डाउट है तो मुझे पता है कि मैं आउट हो जाऊंगा, मुझे दूसरी बॉल खेलने को नहीं मिलेगी, समझ रहे हो. तो मैं बेटर है कि मैं पीछे जाऊं. सो दैट्स माई पॉइंट कि प्लीज, जो भी करना है, जितना भी सोचना है, वो ट्रेड में एंटर करने से पहले सोच डालो, और जैसे ही एंटर किया, खत्म.
बी अ रोबोट, वॉच द गेम। या प्लीज। मेरा ये सवाल है कि मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है 1:3 है और मेरा जो प्लान रहता है एंट्री के बाद या तो टीटी या तो एसएल, ठीक है, विच इज गुड और नॉट। भाई ने जैसे बताया कि बीच में बाइक कट कर देते हैं या फिर ब्रेक इवन पे ला देते हैं, विच इज गुड और नॉट। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, डू यू हैव ट्रेड डेटा? यस, हाउ मेनी? लास्ट 6 मंथ इन लाइव मार्केट। In live market, copy all of them, put in ChatGPT, Okay. ask him the way I enter the market, the lot size I put, the TP I taken as average profit and average loss, ठीक है, how much trade is showing the probability of getting profits. It will give you a calculation on the basis of the number of your lots, the number of average profit, the number of average losses. Okay, it will give you that the same way if you will keep trading, how much time days it will take to make you a money. Then you will get a number कि कितना पैसा बनेगा. Now write that number in your copy. See, is it money okay to living my lifestyle? So ChatGPT, if you have trading data, अगर वो ट्रेडिंग डेटा एकदम chaos है, अगर वो बकवास है, तो ChatGPT आपको बता भी देगा कि भाई जिस हिसाब से आप ट्रेड्स कर रहे हो ना, आपका एज इतना निकल के आ रहा है और आपके लिए फिर वो एज बहुत अजीब सा होगा। आप उस एज को, मैंने बोला पैटर्न की बात करता हूँ मैं हमेशा, आपको वो एज आपका पैटर्न जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा। मेरा 1:2 है, मैं पूरे महीने में मेरे इंस्टाग्राम पे जाना, मेरे बायो में जाना, आई हैव मेड पब्लिक ऑफ माई ऑल ऑफ माई ट्रेड्स, आई हैव मेड नो मनी इन फेब, नो मनी, $400 only, $400, नो मनी, बट आई एम स्टिल काम। व्हाई? क्योंकि मेरे को पता है कि जो डेटा है मेरे पास, जो मैं जीपीटी को दे रखा है, जो मेरा प्रोसेस है, वो मेरे को बताता है कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में मैं 3%, 4%, 5% हो ही जाता हूँ। ओके, लास्ट दिसंबर में मैंने एक रूल बनाया था कि दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लूंगा, सेटअप आया तो ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो दिसंबर मंथ में 70% अप था और मैं जनवरी में ट्राई किया कि जैसा सेटअप दिखे ट्रेड लूंगा, तो उसमें मेरा अकाउंट रीच हो गया। ठीक है, नॉर्मल है, दुनिया नहीं खत्म हो गई, नॉर्मल है। नॉर्मल, बट मुझे ये रियलाइज हुआ कि एक ट्रेड बेस्ट है। हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ ना, आपसे अच्छा आपको कोई नहीं रन कर सकता। वो जो लास्ट 3 साल वाली जो स्टेज है ना, वो जो 3 साल के बाद वहाँ मतलब आप खुद समझ जाते हो, आप खुद अपनी गाड़ी में, भाई स्टीयरिंग आपके हाथ में, आप डिसाइड करोगे कितनी स्पीड से गाड़ी चलानी है। गाड़ी मोटर ड्राइविंग स्कूल वाला आपको 20 की स्पीड से सिखाएगा, आप घर पे आके बोलोगे मैं तो 70 में बढ़िया चला लेता हूँ, आप डिसाइड करोगे। बट उसके लिए आपके पास वेल प्लान डेटा होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड डेटा होना चाहिए। अगर आप आज तक डेटा बिल्ड नहीं कर पाए हो ट्रेडिंग का, सॉरी गाइस, इट्स वर्स, यू आर नॉट सीरियस फॉर योर करियर। एनीवन एल्स प्लीज? भूख तो नहीं लग रही किसी को? लग रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, डायरी लेके लास्ट टाइम किया भाई, क्या प्यारी कम्युनिटी है यार। मेरे लिए एक बता दो, हमारी टीम में बता दो। तो बहुत लोग हमारी टीम में नहीं है, राज, आनंद एंड सान्या, लॉट ऑफ गाइज हु वर्क ऑन दिस। सो आई टेक योर क्वेश्चन जस्ट 2 मिनट्स। मेरे को पहला टेक्स्ट आता है 9:30 पे, लोग आए हैं क्या? मैंने कहा नहीं, मैंने लिखा ग्रुप पे नहीं, मेरे को 3 कॉल तुरंत आया, अरे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। आए हैं भाई, चिल, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आप सो रहे होंगे सब क्योंकि तुम लोग आ गए हो। ठीक है भाई, प्लीज। ओके, तो मेन तो मुझे यही पूछना था कि हाउ टू डिले द अर्जेंसी ऑफ मेकिंग मनी, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो वही आता है ट्रेडिंग में कि आप पैसे बनाने के लिए आते हो एंड कुछ भी हो तो लास्ट में तो वही आके अटकता है कि आपको पैसा चाहिए अर्जेंटली कुछ। ठीक है। अभी मेरे को भी 3 फंडेड अकाउंट्स मिले थे ट्रेडफ्रेंजा की तरफ से तो उसी में भी वही प्रॉब्लम हुआ था कि मेरे को जल्दी से जल्दी कमाना था, मेरे को कुछ ना कुछ करना था। अब सबने सजा लेते हो उसके बारे में। ठीक है, ट्रेडिंग में पैसा कैसे बनता है? प्रॉफिट से। प्रॉफिट से? अरे भैया समझा मर गया प्रॉफिट से जा रहा हूँ। तो गाइस, जो पैसा है ना, वो प्रॉफिट से बनता है, ठीक है। तो जो आपके अंदर हंगर है पैसा कमाने की, जल्दी पैसा कमाने की, अब
हमें रियलिटी नहीं पता होती। हम ट्रेडिंग में आए इसलिए क्योंकि हमें जल्दी थी पैसा कमाने की, बट ट्रेडिंग तो पैसा कमाने की जगह, जल्दी पैसा कमाने की जगह है ही नहीं। बट ट्रेडिंग को एज अ टूल आप इस्तेमाल कर सकते हो बड़ा पैसा बनाने के लिए। बट वो टूल आप बिल्ड कैसे करोगे? आपको वो टूल बिल्ड करने में टाइम लगेगा। और वो टूल कैसे बिल्ड होगा? आपको सबसे पहले एक मेथड ढूंढना पड़ेगा। मेथड टू मेक मनी, नॉट प्रॉफिटेबल मनी, नॉट सेविंग वाली मनी, टू मेक मनी। वो जो फीलिंग थी ना कि यार पैसा तो बनता है, सो दैट्स अ मेथड। कि आपको एक मेथड ऐसा मिला है जहां पर पैसा बनता है। लॉस होता है, ठीक है, लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन आपको एक मेथड मिला है कि पैसा बनता है। नाउ इट कम्स टू माइंडसेट। मेथड हो गया कि भाई अगर मैं यहाँ पैर मारूंगा तो ये सीट दबेगी, इट्स अ मेथड। चोट मुझे भी लगेगी बट ये दबेगी, इट्स मेथड। तो आपने मेथड निकाला ट्रेडिंग में कि पैसा बन रहा है। अब आपको माइंडसेट चाहिए। माइंडसेट क्या करा? उस मेथड में अपने आप को छांटना शुरू करा कि ये जो मेरा मेथड है ट्रेड करने का, ट्रेड में एंटर करने का, प्रॉफिट देखने का, कि मैं ये देखूंगा तब ट्रेड में एंटर करूंगा। अब अपने माइंडसेट को काम करना शुरू किया कि यार मेरे को दिन में एक ट्रेड करनी है, मेरे को अपना फियर कंट्रोल करना है, मेरे को अपना फोमो कंट्रोल करना है। दैट्स अ माइंडसेट गेम। आपने दिन में माइंडसेट को इंप्रूव करा। जब आप माइंडसेट को अच्छा कर लेते हो, ठीक है, तो आपका मेथड अच्छा हो गया, आपका माइंडसेट अच्छा हो गया। अब आती है हमारी मैनेजमेंट। इट्स अ कंप्लीट 3M फॉर्मूला। समझ रहे हो? मेथड, माइंडसेट एंड मैनेजमेंट। Now it's your job to manage your fund, your situation, your life, to be in trading. लेकिन इतना सब कुछ किस लिए? एक छोटा सा परफेक्ट एज ढूंढने के लिए। आपने मेथड ढूंढ लिया, एंट्री कैसे करनी है, पता चल गया। ऐसे में 5-6 बार से 6 बार 3 बार पैसा बनता है, मेथड आ गया। अब माइंडसेट पे काम किया कि क्या क्या ऐसा करूं कि जो अननेसेसरी लॉसेस हैं वो कट हो जाए। फिर आप आगे मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट ऐसा क्या करूं जो अपने माइंडसेट और मेथड को मिक्स किया तो आप समझ सकते हैं यार मेरे तो 10 लॉस तो लगातार हो जाते हैं। तो आपको पता है कि यार मेरा कैपिटल अगर कुछ है एक्स है तो मैं उसका 10% का लॉस नहीं ले सकता क्योंकि मेरे 10 ट्रेड्स की लूजिंग स्ट्रीक है, तो मैं बाहर जा सकता हूं इस पूरे गेम से। तो आपने क्या किया कि आपने अपना एक मैनेजमेंट सिस्टम बिल्ड किया। मेथड, माइंडसेट और मैनेजमेंट में मिक्स करने के बाद आपके पास एक अच्छा सा ट्रेडिंग डेटा आएगा जहां पे आपको एज मिलेगा। आप आइडेंटिफाई करोगे कि यार मेरा 1% 2% बनता है। तो आपको ये रियलाइज होगा कि मेरे पूरे तरीके से इतना पैसा बनता है 1% 2%। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है एक इकोसिस्टम रेडी करना जहां पर आप उस छोटे से एज को बड़े लेवल पे इंप्लीमेंट करो। दैट्स द प्रॉफिट गेम। समझे? तो प्रॉफिट ट्रेडिंग से पहले ही कहानी है। आप जब प्रॉफिट में आओगे उस एज को लेके, उस टाइम आपको ये फील नहीं आएगा पैसा अर्जेंसी, क्योंकि वो एज आपको बड़े लेवल पर बड़ा पैसा अपने आप बना के दे रहा होगा। जस्ट लाइक कि आपका जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, हाँ मैं कहता हूँ कि अर्जेंसी है ना मनी वाली, ये गायब हो जाएगी उस स्टेज पे आके। कि आपको वहां पे इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आपको पता है कि मैं 100 रुपए से 1 रुपए कमाता हूँ। आप समझना, मैं आपको कह रहा हूँ 100 रुपए से 1 रुपए कमाते हो, आपको 1000 रुपए कमाने हैं, बट 100 रुपए से 1 रुपए कमाने वाला सफर क्या आप 6 महीने तय कर पाओगे? इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना। उसके क्या चाहिए? मेथड चाहिए, माइंडसेट चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। तो यू डिड अ कॉम्बो ऑफ दिस ट्रिपल एम फॉर्मूला कि आपने तीनों को करा। आपको पता है कि मेरा 1% का बनता है, मेरे मेथड, मेरे माइंडसेट, मेरे मैनेजमेंट से मैं 1% आराम से बना लेता हूँ। नाउ यू नीड टू इम्प्लीमेंट दैट 1% ऑन अ बिग लेवल, जो आपकी लाइफस्टाइल का अच्छा पैसा पे करेगी आपको। बस सिंपल। ओके सर प्लीज। मैं ना मेरा प्रोसेस बताता हूँ। जस्ट हाँ जी, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, जस्ट लेट मी नो साइकोलॉजिकली। सो व्हाट आई डू ना, तो मैं इंडियन मार्केट में जो भी करता हूँ वो मेरा घर खर्चा होता है, ठीक है जी, ओके, इट इज टेकन केयर। फिर मैं डेल्टा एक्शन करता हूँ, ठीक है। उसमें मेरा बेसिक रूल है 50-50-50 प्रॉफिट आएगा, आई विड्रॉ रेगुलरली, आई कीप ऑन विड्रॉइंग। हाँ जी, हाँ जी, 5 पे ऑर्डर जाएगा, 2.5 लाख मैं विड्रॉ कर लिया डेल्टा से। ओके जी, तो ये आई एम रिलेटिंग दिस पॉइंट विद आर्यन बताते हैं। हाँ हाँ, सो पैसिव इनकम मैं किधर डाइवर्ट कर रहा हूँ,
only after taking care of my household expenses, my personal expenses. Right. Personal expenses मेरे इंडियन मार्केट से हो रहा है, ये डेल्टा पैसिव है मेरे लिए. So 2.5 लाख मैंने निकाल लिए. तो इस महीना मैंने टोटल 3.5 लाख निकाले. तो मेरे पास 1 लाख मैंने फंडेड अकाउंट के लिए रखा है. नाइस. ओके. और कल मैंने रात को परचेज किया दो, क्योंकि 2 फंडेड अकाउंट उड़ गए मेरे, तो मैंने 2 परचेज किया. स्टिल आई हैव मनी, मतलब पैसिवली कैश फ्लो हाउ टू मैनेज. ओके. अभी ये तो मैं ऐड करते जा रहा हूँ. अभी काफी टाइम से मैंने पहले 40-50 अकाउंट छुड़ा दिया अंदर, मतलब मिल नहीं रहा पैसा अंदर. हाँ. पे आउट नहीं है, पे आउट लिया मैंने काफी, बट अभी पे आउट आना स्टॉप हो गया. Okay. So psychologically I should keep on doing this. मतलब मैं मेरा पैसिव इनकम ही डाइवर्ट कर रहा हूँ उसमें. I am not losing any money. Truly speaking, I am not losing any money. मेरा पैसिव इनकम है, मैं उसमें डाल रहा हूँ. बट साइकोलॉजिकली मुझे करना चाहिए, बिकॉज आई एम पुटिंग माई टाइम एंड एफर्ट. मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाता हूँ, रात तक जागता हूँ, फिर सुबह सोता हूँ, 11-12 बजे उठता हूँ, फिर इंडियन मार्केट में कुछ मिला तो करता हूँ. Okay. लाइक दैट. सो इसका आंसर ऐसा है कि जो मैंने आपको इनको बताया कि आप जब तीनों चीजें कर लेते हो, आप आते हो अपने एज को स्केल पे यूज करने पे. ठीक है. वो जो स्केल का इकोसिस्टम है, ट्रीट दैट एज योर कंपनी. ओके. वो आपकी कंपनी है, आपका वो पूरा स्केल वाला सिस्टम कि आपका एक ब्रांच इंडियन मार्केट है, एक ब्रांच का है और एक ब्रांच आपका प्रॉप ट्रेडिंग है. नाउ व्हाट अ कंपनी ओनर डू, he allocates funds to the department. कैश जनरेटिंग का होता है. Exactly. कैश जनरेटिंग. आपने क्या करना है, आपने मैंने कहा ना कि देखो जब आप उस स्टेज पे जाते हो ना स्केल पे, you are a trader. You know how to take an entry, you know how to take an exit. Now it's the thing is कि how you will do management. It's your management cost. अब आपने बोला कि यार एक नया प्रोजेक्ट है, it's futures trading, मेरे को इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा डालना है, कितना ट्राई करना है और मेरे को इतनी ही टाइम आइडेंटिफाई करना है. जैसे कोई भी कंपनी करती है कि भाई मुझे किसी भी चीज में कितना टाइम, कितना एफर्ट, कितना एम्प्लॉय, कितना ह्यूमन रिसोर्स डालना है. अगर वो और ये टाइमलाइन है, अगर टाइमलाइन के अंदर चीज हुई तो ठीक, अगर नहीं हुई देन वी विल मूव टू अनदर प्रोजेक्ट. तो हमें भी अपने ट्रेडिंग को जो बोलते हैं ना कहावत है ट्रेडिंग का बिजनेस ट्रीट करो, वो ट्रेडर के लिए है, वो लर्नर के लिए नहीं है. वो एज निकालने के बाद स्केल जब आप करोगे तो वहां पर आता है वो वाला काम. तो आपको इसको एज अ बिजनेस ट्रीट करोगे तो हमेशा फायदा मिलेगा. यस प्लीज. सो मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइक आई एम जस्ट अ बिट कंफ्यूज ऑन व्हाट यू से. आपने बोला था कि अकॉर्डिंग टू मार्केट वी शुड चेंज आवर रूल्स एंड वी शुड इवॉल्व, राइट? सो वो काइंड ऑफ गैम्बलिंग नहीं हुआ, लाइक कभी अपन 1:2 कैप्चर करें, फिर 1:3. हां. तो लाइक रूल्स तो यही होते ना कि वी शुड फॉलो रूल्स. तो अकॉर्डिंग टू मार्केट अपन चेंज करें तो काइंड ऑफ गैम्बलिंग. तो मैंने आपको बताया था कि मैंने कब करा चेंज. द डे आई रियलाइज कि मेरा डिसिप्लिन मेरे ईगो में बदल रहा है. कभी कभी क्या होता है, अभी आज के टाइम में मार्केट देख लो, इफ यू सी गोल्ड इट्स डिफरेंट. मतलब बड़े बड़े लोगों ने बोल दिया कि द वे गोल्ड इज मूविंग नो वन कैन ट्रेड. समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर तो आपको करना पड़ेगा. दो ही चीज़ें होंगी, या तो आपका पैसा कम बनेगा या तो आपका मेंटल लॉस होगा. व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड, जैसे मान लो कि मैं कहता हूँ कि मैं डेली ट्रेड करूँगा, बट मार्केट सिचुएशन ऐसी बन रही है कि मुझे दिख रहा है कि यार मैं जो मार्केट अभी है अगर मैं डेली ट्रेड करता हूँ तो मेरा नुकसान हो रहा है. आई होल्ड माई सेल्फ ना. मैं ईगो में आके डिसिप्लिन को ईगो नहीं बोल सकता. रूल्स के नाम पे अपने 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 आप को सही प्रूव नहीं कर सकता कि ये मेरे रूल्स हैं. तो मैं रूल, बहुत थिन डिफरेंस है भाई, बहुत कम डिफरेंस है कि आपको कब आपका डिसिप्लिन ईगो में बदल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा. ये तभी हो सकता है जब आप अपनी ट्रेडिंग को अपनी पर्सनल लाइफ से, अपने पर्सनल थॉट प्रोसेस से बहुत कनेक्टेड रखोगे. आप रूल तब चेंज करोगे जब आपको अंदर से फीलिंग आएगा यार कि सब कुछ सही हो रहा है, बट एनी हाउ समथिंग इज ऑफ. और वो फीलिंग तब आती है जब कुछ लेवरेज नहीं हो रहा होता है. लेवरेज इन सेंस की तुम्हें लग रहा होता है जैसे मैं हूँ, मैंने इस पूरे महीने प्रॉफिट लॉस किया है. ठीक है. अब एक दिन ऐसे दिमाग में आता है कि लॉट साइज बढ़ा देता हूँ, आता है 100% आता है. अब उस टाइम पर मेरे को लगता है कि यार मैं अपना रूल ब्रेक कर रहा हूँ. ठीक है. फिर मुझे लगता है कि यार एक काम करते हैं, लॉट साइज कम करते हैं, ट्रेड्स को लंबा बनाते हैं, स्विंग बनाते हैं. सो नाउ यू आर चेंजिंग योर रूल, बट फॉर व्हाट? फॉर फिक्सिंग योरसेल्फ, बिकॉज यू नो व्हाट इज गोना वर्क इन योर मेंटल हेल्थ फेवर.
आपके दिमाग में वो हेल्प करने वाला, आपके मार्केट में नहीं। आप रूल मार्केट में चेंज नहीं कर रहे हो, आप रूल अपने दिमाग के लिए चेंज कर रहे हो ताकि आप कंफर्टेबल फील करो। ये चीज है, आप अपने रूल्स हमेशा अपने दिमाग में, क्योंकि भाई अगर आपका दिमाग शांत नहीं है, आई एम टेलिंग यू 100%। मैं एक प्राइम एग्जांपल देता हूँ, चलो इस चीज का। मैंने डिसाइड किया मैं दिन में 3 ट्रेड करूंगा, ठीक। मेरे तीनों ट्रेड में दिन में लॉस आ गए। फिर एक अच्छा सा सेटअप दिखता है, बेहतरीन सेटअप, मतलब कि ये तो उम्मा वाला सेटअप है। फिर मैंने वो सेटअप लिया और उस सेटअप में मेरे तीनों ट्रेड्स के लॉस रिकवर हो गए। इमेजिन करो अपने आप को, आप सब इमेजिन करो अपने आप को इस सिचुएशन में कि आपका रूल है कि आप दिन में सिर्फ 3 ट्रेड्स करोगे, आपके तीनों ट्रेड्स के स्टॉप लॉस लग गए। फिर आपको उसी दिन एक A++ सेटअप दिखता है, आप वो ट्रेड एग्जीक्यूट भी करते हो, 4th ट्रेड, और आपको 1/3 का प्रॉफिट भी होता है और तीनों ट्रेड्स के लॉस के रिकवर हो जाते हैं। हाउ यू विल फील? कैसा फील करोगे? अच्छा फील करोगे? आप सब लोग थोड़ा तेज, अच्छा फील करोगे भाई, बट यू शुड नॉट डू दिस। आपको लास्ट ट्रेड प्रॉफिट ने पूरे दिन का लॉस कवर करा दिया है, आपको अच्छा फील हो रहा है क्योंकि आपने लास्ट ट्रेड प्रॉफिट किया हुआ है, बट वो इतनी बैड हैबिट आपने डाली अपने आप को, आपने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि अगर चौथा ट्रेड लॉस हो जाता तो आपकी मेंटल एनर्जी पूरी रात कितनी खराब होती। दैट्स आल्सो अ लॉस जिसको काउंट नहीं करते। तो मैं ये कह रहा हूँ, आपने कुछ नहीं किया, आप मतलब एक प्रॉफिट ने एक अच्छे ट्रेडर को खराब कर दिया। कितना कैसा अजीब सा स्टेटमेंट है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेड जिसने आपके 3 ट्रेड्स को लॉस को रिकवर कर दिया, बट एज अ ट्रेडर आपको उसने बर्बाद कर दिया, क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम जिस दिन 3 लॉसेस होंगे, आप अगेन A+ सेटअप में जाओगे, उस दिन आप लॉस खाओगे, उस दिन आप रिग्रेट करोगे कि यार ये क्या किया पूरी रात। यू शुड नॉट do this for the profits, you should do this for yourself, for your mind. So change your rules, but for your mind, not for the market. Yeah, please. हाँ जी। उसको मैनेजेबल कैसे करना है, मतलब कि समझो कि मैंने आप 100 अकाउंट पास किया, ठीक। तो मैंने बहुत पेज पास किए कंटिन्यू 2 वीक्स में। तो उसके बाद जो है, उसके बाद मेरा मास्टर अकाउंट आया, तो उस पर मैंने ट्रेड किया, तो उस पर कंटिन्यू लूजिंग स्टिक चल रही है। ATP हिट हुआ, लेकिन उसके बाद एक भी ट्रेड TP हिट नहीं हुआ, कंटिन्यू लूजिंग स्टिक चली। तो उस पर कैसे ओवरकम करें? मतलब क्या होता है कि बंदा महीना 2 महीना मेहनत करके अकाउंट पास करता है, उसके बाद जो लूजिंग स्टिक चालू होती है उसमें उसका अकाउंट ही हो जाता है, ब्रीच हो जाता है। तो उसमें कैसे ओवरकम करें? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आप लोग को यार एक चीज़ बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के पीछे, ताकि आप हल्का फील करो। हाउ गुड ट्रेडर्स ट्रेड। तो इसमें एक प्लस बात ऐसी कि मैं दिन में 2 ही ट्रेड लेता हूँ। अगर TP हिट हुआ तो 1 ही लेता हूँ, नहीं हुआ तो 2 लेता हूँ। तो मैं सेम लाइक मी, सेम आई डू सेम 1% का रिस्क लेता हूँ पर सेम। तो तब भी अगर अपन अगले दिन उठ के वही प्रोसेस हो रहा है, तो वही चीज़ हो रही है, ठीक है, हो रहा है, तो उस पर कैसे हो रहा है? ठीक है, मैं बताता हूँ गाइज। एज अ ट्रेडर, पहली बात तो ट्रेडर की डेफिनेशन हमें बहुत गलत पता है। हम अप्रॉक्स 4 से 5 लोगों का काम करते हैं एज अ रिटेल ट्रेडर। इफ यू विल गो टू एनी गुड फर्म, दोज हू ट्रेड स्टॉक, कोई और फाइंड करता है, ठीक है। उस स्टॉक में कब इन्वेस्ट करना है वो कोई और फाइंड आउट करता है, किस प्राइस पे ट्रेड करना है वो कोई और फाइंड आउट करता है, और जो एक्चुअल ट्रेड पंच करता है वो कोई और करता है। हम 4 से 5 लोगों का काम एक साथ कर रहे होते हैं, ठीक है। सेम टू सेम इन अ प्रॉफिट ट्रेडिंग, एज अ ट्रेडर, सिर्फ एज अ कोर ट्रेडर आपकी जिम्मेदारी बनती है सिर्फ चार्ट पे एनालिसिस करना और उसको मूव होते हुए देखना। दैट्स एक्चुअल जॉब। बट हम क्या करते हैं, हमारे अपने दिमाग में प्रॉफिट रूल्स को भी रखते हैं, उसके हिसाब से ट्रेड को एडजस्ट भी करते हैं, जो कि हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करता है, ठीक। हमारा अकाउंट ड्रॉडाउन में होता है, हमारा अकाउंट कुछ भी होता है, मार्केट मूवमेंट होता है, उसके हिसाब से अपने ट्रेड्स को मैनेज करते हैं। हम बहुत सारे लोगों का काम कर रहे हैं, हमें अपने दिमाग को बोलना होगा कि हम अलग अलग डोमेन में हैं। यानी कि जिस टाइम पे आप मार्केट देख रहे हो उस टाइम पे आप एज एनालिस्ट काम करो, ठीक। जिस टाइम पे आप ट्रेड कर रहे हो, अब एनालिस्ट जो होता है ना, उसने एनालिसिस करके ट्रेडर को ट्रेड दे दी। अब लॉस आए चाहे प्रॉफिट आए, वो उस ट्रेडर का काम है, वो अपने एनालिस्ट को नहीं बताता।
वो सिर्फ कंपनी के ऊपर वाले बंदे को, फंड को पता होता है कि हमारी ट्रेड्स लॉस में चल रही हैं। तो एज ए ट्रेडर आपने क्या करना है, आप जब लूजिंग स्ट्रीक में हो, आपकी ट्रेड जब लॉस खा रही हैं, आपको लॉस को 3 कैटेगरी में डालना है। सबसे पहले एक कैटेगरी है लॉस की कि आपका एंट्री मॉडल रॉन्ग है क्या, गलत है क्या। अगर आपका लॉस कैटेगरी उसमें आता है कि आपकी स्ट्रेटजी गड़बड़ है, समझना आप बात, आपका एंट्री मॉडल गड़बड़ है, उस ट्रेड के एग्जीक्यूशन में अपने साइकोलॉजी के लेवल को डाउन ना कर दो। आपके पास अलग अलग एलिमेंट है, समझ रहे हो आप 4 लोगों का काम कर रहे हो। आप सोचने का काम किसी और का, बट आप कर रहे हो। ट्रेड एग्जीक्यूट करने का काम किसी और का, आप कर रहे हो। बायसेस डिसाइड करने का काम किसी और का, बट आप कर रहे हो। तो आपने क्या करना है, आपको अलग अलग दिमाग को स्टेबल रखना है। दैट्स व्हाई आई टेल यू कि पर्सनल लाइफ को बहुत शॉर्ट रखना पड़ेगा ट्रेडिंग में, क्योंकि वो सॉर्टेड रहेगा तो आप अच्छा फील करोगे। तो आपने क्या करना है, अगर वो स्ट्रेटजी लॉस है, विद द लेस रिस्क मैनेजमेंट, गो बैक टू द स्ट्रेटजी, डू मोर ट्रेड्स, कीप स्टिक ऑन योर साइकोलॉजिकल लेवल। देन जैसे ही आप हल्का सा विनिंग फेज में आने लगना, कम बैक टू द मार्केट। आई यूजुअली डू, आई फेस अ लॉस इन February, आई स्टार्टेड डू डेमो ट्रेडिंग यार, डेमो ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं अगर मैं रियल में टेस्ट करने जाऊंगा छोटे फंड्स तो हो सकता है साइकोलॉजी आ जाए, पर डेमो में साइकोलॉजी की तो आएगी नहीं। तो आई नीड टू वर्क ऑन, इफ आई नीड टू वर्क ऑन स्ट्रेटजी, डेमो इज बेस्ट फॉर मी। इफ आई ओनली नीड टू वर्क ऑन स्ट्रेटजी। एक्चुअली मेरा भी सेम हुआ कि जनवरी तक मेरा सही चल रहा था, जनवरी तक मैंने अकाउंट पास Then किए। you have an answer, bro. You have a psychological issue. If your February में setups पूरा are loss। getting TPs in demo without taking SL, that means strategy is validated. You need to work on your psychology. तो व्हाट मतलब साइकोलॉजी ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? You have to review yourself. You have to go through some tasks कि किस तरह का fear है, किस तरह का FOMO है, बैक एंड सिचुएशन कैसी है, ठीक है, फैमिली सिचुएशन कैसी है, हाउ कितना ट्रेडिंग में तुम इन्वॉल्व हो, ट्रेडिंग तुम में कितना है। इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। इफ यू गाइज want to do, soon we'll launch something on website for the psychological test for the traders. You can try that, okay? हाँ जी सर, guys, I'm sorry but I'll give you 5 minutes more to you guys. बाकी फिर we'll move for the refreshments, ठीक है? Then I'm here. If you any one of you wants to anything, I'm here. Ask to me. बहुत सारे mentors हैं, उनका भी सेशन है, ठीक है? I stopped my PPT on in mid. मैं तो 17 पेज की PPT लेके आया था भाई, but I love the energy. सर आपका क्वेश्चन प्लीज। नहीं सर आप पूछ लो। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, दैट्स कम्युनिटी। Yeah, look, so as a human you need to take a break from trading, but I gave you answer according to the trading Correct. journey. सेकेंड पॉइंट, एज अ ट्रेडर मेंटेलिटी है ना, वॉट यू सेड, आप डेमो ट्रेड कर लेते हो, दैट वाज अ गुड एग्जांपल। ओके, ट्रेडर का एक मेंटेलिटी है, वो ट्रेड नहीं करेगा ना, उसको कुछ फील नहीं होता है। सो वो Trader boredom आपको से वो डरते हैं। हाँ, सो मेक ट्रेडिंग बोरिंग। इफ यू मेक योर ट्रेडिंग बोरिंग, देन ओनली यू विल मेक मनी, 100%। देन ओनली यू विल मेक मनी। सेकेंड पॉइंट, अगर आपका जैसे विराज ने बोला कि आपको सेटअप चेंज करना है, सेटअप चेंज करो, बट टाइम फ्रेम भी करो। टाइम फ्रेम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि आप जितना लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाओगे ना, उतना हेडेक कम होगा और लेस ट्रेड यू विल टेक। Okay guys, so it's wrap up from my side, from the stage, but I hope but what a crazy energy you guys have yaar. I love Pune. I love Pune bhai, I love Pune. सर अभी तक सबका सुना मैंने। अभी मेरा स्टाइल बताता हूँ, मैं ट्रेडिंग कैसे करता हूँ। मेरा 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड है। Crazy. 39% मेरी 40 to 45% एक्यूरेसी मेरी। और अभी सबका मैंने सुना, सभी को मतलब जो 99% लोग फेल हो जाते हैं, सभी को साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है। सब रैंडम ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग में फंस जाते। अभी मैंने कैसे किया है, 6 मंथ पहले 2 स्टाफ मैंने हायर किए। हाँ जी, एक फुल एग्जीक्यूशन के लिए और एक एग्जिट के लिए। मैं बस लेवल मार्क कर लेता हूँ सप्लाई और डिमांड पे। तो मैंने ऐसे सोचा कि हम ट्रेडिंग में 1 लाख 2 लाख मंथली कमाने के लिए नहीं आए, बहुत बड़ा बिजनेस है। जैसे ब्लैक रॉक हम बोल रहे कि उससे बड़ा अभी तक कोई नहीं हुआ। तो वो कैसे काम करते, जैसे आपने अभी बोला था
कि एंट्री के लिए कोई अलग रहता है, एग्जिट के लिए कोई अलग रहता है। तो सेम मैंने एक स्टाफ हायर किया है, दो लोग हैं उसमें। एक मेरा भाई है, उसका मतलब जो अकाउंट है, अकाउंट का लॉगिन मेरे पास नहीं है। मैं बस एंट्री और एग्जिट और एसएल कितना है उसका मैं उनको डेटा प्रोवाइड कर देता हूँ। तो एंट्री कर लेते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। 6 मंथ हुआ, एक भी रैंडम ट्रेड नहीं है, एक भी रैंडम नहीं, ओवर ट्रेडिंग नहीं। मतलब जितना मैंने स्ट्रैटेजी में मतलब सेटअप में आता है उतना मैं ट्रेड लेता हूँ। तो अगर आप जिसको भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रहा है ना, हाँ जी, अगर आप वो करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। गाइस इट्स बेस्ट प्रैक्टिस। हम लास्ट टीएफएल क्लब में थे, सरकार वहाँ पे था। हाँ, तो मैंने वहाँ पे बोला था कि भाई एक एग्जांपल दूँ आपको, आप किसी ऐसे बंदे को अपना वो दो पैनल जिस बंदे को ट्रेडिंग का टी भी ना पता हो। आप बस उसको बाय सेल स्टॉप लॉस और टीपी लगाना सिखा दो और उसको बोल दो एक बार मैं तुमको दे दूँ ना, अब मैं फ़ोन भी करूँ कि उसको चेंज कर दे, उठाइयो मत मेरा फ़ोन, तुम उठाइयो मत, और उसको कुछ पता ना हो, कोई अपना दिमाग ना लगाए वो, है ना। ट्रस्ट में आप प्रॉफिटेबल निकलोगे। और ये है भाई, ये काम करती है ये चीज़। और एक सर बात मैं सभी को बोलना चाहता हूँ, सभी के अंदर ईगो है, डिसिप्लिन का प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं आएगा, मैं हैंडल कर दूंगा। आपको पता होगा एक यूट्यूबर है, उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने एक मंथ में मतलब टोटल उनका 5-6 साल का 17,000 का प्रॉफिट था, एक मंथ में उन्होंने 13,000 का लॉस किया है। होता है, प्रोफेशनल थे, हम अभी बिगिनर है, मतलब कोई 5 साल हुए, कोई 6 साल हुए। तो अभी ये करेंगे ना, हमें 1 लाख 2 लाख मतलब 10 लाख फंड भी मैनेज नहीं करना है, 100 करोड़ फंड मैनेज करना है। अगर ऐसी सोच होगी, बॉस की तरफ हम बिजनेस की तरफ उसको काम करेंगे, चलेगा ही नहीं तो होगा। भाई, मतलब सॉरी टू इंटरप्ट ना, प्लीज नहीं बोलिए, नहीं प्लीज हो गया मेरा, हो गया। सो द माइंडसेट राइट नाउ ही हैव, गाइस प्लीज क्लैप फॉर हिम। एंड दैट्स द बेस्ट थिंग एज अ कम्युनिटी। मैं नहीं होता कोई आपको सिखाने वाला, ठीक है, आप कोई नहीं होते जो सुनने वाले। वी डू दिस कि हम एक दूसरे का एक्सपीरियंस सीख पाएँ, है ना। मैंने जानबूझ के पिक किया साइकोलॉजी सेशन, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं चार्ट्स की जैसे प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। मैं हर जगह एक्सेप्ट करता हूँ ये चीज़। द ओनली थिंग वॉज कि मैं ट्रेडिंग करने से पहले इतना ज़्यादा सर मारा लोगों के साथ, सिर्फ ये फाइंड आउट करने के लिए कि वॉट मेड देम सक्सेसफुल। अ वेरी बिग नेम हु कम्स ऑन टीवी, आई आस्क्ड हिम कि व्हाट यू विल सजेस्ट। सिर्फ जब मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी तो पीक पे आए थे मेरे साथ कम से कम 90 से 100 लोग, अब हम गिन के 4 से 5 लोग हैं। तो मैंने कहा क्या है वो जर्नी? तो ही सेड कि 10 साल तक 8 साल तक हम 70-80 लोग थे, और फिर अभी आज में 25 साल हो गया है, तो 25 साल में हम लोग अभी 3-4 लोग ही हैं। मैंने क्या हुआ? उन्होंने 10 साल में जितना कमाया था वो 1 साल में ख़त्म हो गया। हाउ दिस हैपन्स व्हेन यू हैव नो प्रोसेस, स्ट्रक्चर एंड ऑल। चढ़ती मार्केट में सब पैसा बना लेते हैं, जब मार्केट ऐसे होती है तब लोग पेशेंस लूज करते हैं। So it was a very good communication, guys, with you. Thank you so much, man. सर और एक मतलब पूरे हॉल में बस 3 लड़कियाँ इधर है। हाँ, मतलब अभी ये रिस्पेक्ट होना चाहिए, इनके लिए भी ताली होने चाहिए थोड़ा। please guys, हाँ, yeah. थैंक यू। So we have a session for, so I'll tell you, आपने जो चीज़ बताई, Tradefluencer Club is going to happen on Women's Day. So 20 women are coming together from the trading industry, and they will be stay for the 4 nights together. They will discuss how they can help trading industry to grow more, कैसे और women आ सकती हैं उस trading industry को scale करने में। So Tradefluencer कभी भी अपने मिशन को भूलता नहीं है। So Women's Club होने वाला है अभी 8 मार्च को। You guys keep watching on YouTube, वहाँ पे खूब सारा content आने वाला है of the women TFL clubs. So guys, refreshments over open है, you guys go have it, और फिर हम आधे घंटे में वापस आएंगे, देन वील डू अनदर सेशन। ओके, थैंक यू सो मच।